जय माता दी। प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम केवल एक ग्रंथ की चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि हम सीधे जुड़ने जा रहे हैं भक्ति के उस परम ऊर्जा के महासागर से जिसका नाम है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। मित्रों, यह कोई साधारण पुराण नहीं, बल्कि 18 महापुराणों के मस्तक पर सुशोभित वह दिव्य मणि है जो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी से आपके जीवन को पवित्र करने आया है। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं, अपितु स्वयं आदिशक्ति जगदम्बा का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। इस ग्रंथ का एक एक अक्षर एक मंत्र है। इसकी हर कथा ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है और इसका इस नवरात्रि श्रवण मात्र करने से आपके भीतर की सोई हुई शक्तियों को जागृत कर सकता है। तो आइए हमारे साथ इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए और डुबकी लगाइए उस ज्ञान गंगा में जो आपके हर दुख, हर कष्ट और हर पाप को धोकर आपको आत्मिक शांति और सफलता का वरदान देगी। तैयार हो जाइए उस महाशक्ति की महिमा को जानने के लिए जिससे यह संपूर्ण सृष्टि संचालित है। जो कोई भी मनुष्य केवल इसका श्रवण ही कर लेता है तो वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह पुराण केवल शारीरिक रोगों का ही नहीं, अपितु मानसिक व्याधियों जैसे भय, चिंता और अवसाद का भी शमन करता है। इसके श्रवण मात्र से भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियां और अशुभ विचार सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। जो कोई भी सौभाग्यशाली भक्त नवरात्रि के पावन पर्व में इस पुराण का श्रवण करता है, उस पर देवी भगवती की असीम कृपा होती है। माता उससे अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उसके सौभाग्य के समस्त द्वार खुल जाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अमृतमय ज्ञान के बारे में जानें। भगवती की उपासना का इतिहास अत्यंत प्राचीन और सनातन है। भारत में देवी पूजा की परंपरा वैदिक काल से भी पूर्व विद्यमान थी। शक्ति या देवी की आराधना इस भूमि की आत्मा में बसी हुई है। वेदों में 40 से भी अधिक देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है, जो इस बात का प्रमाण है कि वैदिक ऋषि भी शक्ति तत्व की महत्ता से भली भांति परिचित थे। वेदों में हमें देवी की स्तुति में अनेक सूक्त प्राप्त होते हैं, जैसे श्री सूक्त, दुर्गा सूक्त और सरस्वती सूक्त, जो पूरी तरह से देवी अथवा शक्ति को ही समर्पित है। उपनिषदों में परम तत्व की उपासना स्त्री रूप में भी वर्णित है। प्यारे दर्शकों, उपनिषदों में स्पष्ट कहा गया है कि परब्रह्म या परमात्मा का कोई लैंगिक भेद नहीं है। वह न तो स्त्री है, न पुरुष है और न ही नपुंसक है। साधक अपनी इच्छा और भाव के अनुसार ईश्वर की उपासना पुरुष रूप में, स्त्री रूप में अथवा निराकार रूप में भी कर सकता है। इसी कारण सनातन धर्म में सूर्य, गणपति, अंबिका, शिव और विष्णु, इन पंचदेवों की उपासना का विधान है, जिसमें देवी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मित्रों, परब्रह्म एक ही है, किंतु ज्ञानी जन उसी एक तत्व को शिव, विष्णु, काली, दुर्गा, गणपति आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सत्य एक ही है, विद्वान उसे विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं। हमारे शास्त्र ग्रंथ बार बार यही कहते हैं कि विभिन्न देवी देवताओं में किसी भी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए। जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं वही हरि हैं, और जो हरि हैं वही महेश्वर हैं। जिसे हम काली कहते हैं वही कृष्ण हैं और वही राम हैं। देवताओं और देवियों में कोई अंतर नहीं है। यह संपूर्ण जगत शिव शक्तिमय है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव, दुर्गा, विष्णु आदि देवताओं में एकता का विश्वास रखना चाहिए। जो कोई भी इनमें भेद या अंतर देखता है वह मूर्ख व्यक्ति घोर नरक में जाता है। देवी भागवत में कहा गया है कि शाश्वत सुख और शांति उसी को प्राप्त होती है जो देवताओं के भक्तों में कोई अंतर नहीं देखता। देवी उपासना को दर्शाने वाला विशाल साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तंत्र शास्त्र के हजारों ग्रंथ देवी के स्वरूप के रहस्य और महत्व को प्रकट करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत, जो भगवती भागवत के नाम से भी एक प्रसिद्ध पुराण है, इसमें भी देवी की महिमा को कथा और आख्यान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देवी भागवत का रहस्य केवल भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता, इच्छा और रुचि के आधार पर भक्ति का मार्ग भिन्न हो सकता है, किंतु ईश्वर की उपासना का लक्ष्य, जो कि ईश्वर ज्ञान या ईश्वर प्राप्ति है, वह संपूर्ण विश्व के लिए एक ही है।
यह संपूर्ण जगत दुर्गा का ही स्वरूप है। वह एकमात्र अद्वैत तत्व है। सर्वव्यापिनी देवी उमा का एक सुंदर वर्णन इस प्रकार किया गया है। जब हम ध्यान और चिंतन करते हुए पुष्प, चंदन आदि उपचारों से उनका पूजन करते हैं तो हम उनसे मिलते हैं। जब हम उनके वास्तविक स्वरूप के बारे में अपने हृदय की गहराई में सोचते और विचार करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि भगवती ही मुझ में व्याप्त हैं। यह सार्वभौमिक विश्वास है कि जगत की माता, आध्यात्मिक जगत की जननी अपने भक्तों के सभी प्रकार के भयों को दूर करती हैं। केवल माता के रूप में उनका स्मरण करने से ही दरिद्रता का नाश हो सकता है। वह अपने भक्तों की सहायता एक दयालु और कृपालु मन से करती है। उनके अतिरिक्त ऐसी दया कोई और नहीं दिखा सकता। देवी गीता जगत जननी से मिलने का एक प्रमुख साधन है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस ग्रंथ को पढ़ने और मनन करने से देवी के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होगा। हमारा विश्वास है कि इस ग्रंथ का लाभ उठाकर आप निश्चित रूप से देवी की कृपा के पात्र बनेंगे। अंत में हमारी यही प्रार्थना है कि जो सर्वचेतन स्वरूपिणी, संपूर्ण ब्रह्मांड की कारणभूता और अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाली आदि शक्ति है, हम उनकी उपासना करते रहें और देवी भगवती हमें सच्ची प्रेरणा देकर सन्मार्ग पर चलाए। और प्यारे दर्शकों, इसी प्रकार देवी भागवत पुराण का प्रथम अध्याय है, हिमालय में देवी का प्राकट्य। मित्रों, एक बार राजा जन्मेजय ने कहा कि हे वेद व्यास जी, आपने पूर्व में मुझे बताया था कि पर्वतराज हिमालय के शिखर पर भगवती की एक अत्यंत तेजोमयी मूर्ति प्रकट हुई थी। हे भगवन, कृपया उस कथा को विस्तार से कहिए। कौन बुद्धिमान पुरुष भगवती की कथा रूपी अमृत का पान करने से विमुख हो सकता है? जो शक्ति कथा का श्रवण करते हैं उनकी मृत्यु कभी भी असामयिक नहीं होती। श्री वेद व्यास जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी देवी के प्रति सच्ची और निष्ठापूर्ण भक्ति है, इसलिए तुम धन्य हो, कृतार्थ हो और भाग्यशाली हो। निश्चित रूप से महात्माओं के उपदेश तुम्हारे लिए सहायक होंगे। हे राजन, तुम सुनो, दक्ष की पुत्री सती का शरीर योगाग्नि द्वारा भस्म हो जाने की पूर्व कथा है। भस्म होने के पश्चात सदाशिव पृथ्वी पर घूमते हुए एक स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। वे सांसारिक चेतना से रहित होकर मन को ध्यान में लगाकर देवी के स्वरूप का चिंतन करने लगते हैं। वे धैर्यपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। उस समय तीनों लोक श्रीहीन हो गए। सागर और 7 द्वीपों सहित पृथ्वी की शक्ति लुप्त हो गई और सभी के हृदय में सुख का स्रोत सूख गया। सभी लोग शोक और दुख के कारण उदास और मन से थके हुए हो गए थे। सभी जीव रोगों से पीड़ित थे और निरंतर दुख के सागर में डूबे हुए थे। सूर्य आदि ग्रहों और देवताओं की गति भी विपरीत होने लगी। हे राजन, उसी समय भौतिक और दिव्य आपदाएं भी घटित होने लगीं। उसी काल में तारक नामक एक महादैत्य का जन्म हुआ। वह दैत्य तारकासुर तीनों लोकों का शासक बन गया। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि केवल सदाशिव का औरस पुत्र ही उसे मार सकेगा, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा मृत्यु का विधान निश्चित हो जाने और शिव के पुत्र के भय के कारण वह दैत्य निरंकुश हो गया और चारों ओर उपद्रव मचाने लगा। तारकासुर द्वारा उत्पन्न उपद्रव के कारण सभी देवता अपने स्थानों से विस्थापित हो गए। शिव का औरस पुत्र कैसे हो सकता है? इस प्रश्न के कारण देवता अत्यंत चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि शिव की तो कोई पत्नी ही नहीं है, इसलिए उनके औरस पुत्र होने की कोई संभावना नहीं है। परिणाम स्वरूप हम भाग्यहीन अब क्या करें? इस प्रकार सभी देवता अत्यंत चिंता से भरकर वैकुंठ लोक गए और एकांत में भगवान विष्णु से इस विषय में निवेदन किया। भगवान विष्णु ने उन्हें इसका समाधान बताना प्रारंभ किया। विष्णु ने कहा, जो कल्प वृक्ष के समान और कामनाओं को पूर्ण करने में चिंतामणि के समान है, वे मणिद्वीप वासिनी भगवती भुवनेश्वरी जब स्वयं उपस्थित हैं तो तुम सब इतना क्यों चिंता करते हो? वह जगदम्बा हमारी उपेक्षा कर रही है। यह भी हमारी ही शिक्षा के लिए है। जैसे एक मां अपने बच्चे का पालन पोषण या दंड दे सकती है, किंतु वह कभी भी क्रूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार श्री जगदम्बा के विषय में भी जानना चाहिए। वे ही हमारे गुणों और दोषों को नियंत्रित करने वाली हैं। बच्चों के अपराध तो हर कदम पर होते हैं। इस संसार में माता के अतिरिक्त उस अपराध को और कौन सहन करेगा? इसलिए
सच्चा भाव रखते हुए तुम्हें उस परम शक्ति की शरण लेनी चाहिए और ऐसा करने में विलंब न करो। वह परम शक्ति तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध करेगी। इस प्रकार सभी देवताओं को आदेश देकर स्वयं भगवान महाविष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी, इंद्र और अन्य देवताओं के साथ महाशक्ति की उपासना करने के लिए हिमालय पर्वत पर गए। हिमालय के स्वामी यहां पहुंचे। सभी देवताओं ने मिलकर अंबा यज्ञ के साथ पुरुषचरण करना प्रारंभ किया। जो इसकी विधि जानते थे वे यज्ञ करने में लग गए। हे राजन, इसके पश्चात सभी देवताओं ने तृतीया आदि के व्रत भी समय पर प्रारंभ कर दिए। कुछ देवता ध्यान में चले गए और भगवती का ध्यान करने लगे। कुछ देवी के नाम का जाप करने लगे, कुछ देवी के स्तोत्रों का पाठ करने लगे, तो कुछ देवता मंत्रों का जाप करके देवी की प्रार्थना करने लगे। कोई कृष्ण चंद्रायण आदि नियमों का पालन करने में तत्पर हो गया, तो कोई श्रद्धा आदि सभी असावधानियों को छोड़कर पराशक्ति के स्वरूप की उपासना करने लगा। देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए और अचानक चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दिन शुक्रवार को, उस दिन देवताओं के समक्ष एक महान प्रकाश प्रकट हुआ जिसका वर्णन केवल वेद ही कर सकते हैं। चारों दिशाओं में स्थित चारों वेद उस तेजोमय स्वरूप की स्तुति कर रहे थे। उस प्रकाश का तेज करोड़ों सूर्यों के समान था और उसकी शीतलता करोड़ों चंद्रमाओं के समान थी। वह एक ऐसा प्रकाश था जिसे ऊंचाई, चौड़ाई या मध्य में मापा नहीं जा सकता था। यह करोड़ों बिजलियों के समान देदीप्यमान था और इसकी लाल आभा थी। इसका कोई आदि और अंत नहीं था। इसमें हाथ पैर आदि अंग नहीं थे, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था कि यह स्त्री रूप का था या पुरुष रूप का या नपुंसक रूप का। उसकी आभा से सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। जब देवताओं ने धैर्य धारण करके पुनः देखा तो वही तेज एक नवयौवना के रूप में, एक दिव्य सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। देवी के शरीर के अंग अत्यंत सुंदर और कोमल थे। उनके उन्नत और सुडौल वक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो दो कमल की कलियों की सुंदरता को भी जीत लिया हो। कमर में करधनी, पायल और घंटियों का जाल था। उन्होंने हाथ में सोने के कंगन और बाजूबंद पहन रखे थे और गले में बहुमूल्य रत्नों से जड़ा सोने का हार धारण किया था। गालों पर गिरती हुई उनकी बालों की लटें ऐसी लग रही थीं जैसे भौरों की पंक्ति हो। भगवती का मुख पुष्पराज की भांति खिला हुआ था। उनकी नाक नुकीली और होंठ मधुर थे। उनके दांत मंदार पुष्प की कली के समान थे और वे मोतियों के हार, रत्न जड़ित मुकुट और चूड़ामणि के रूप में चंद्रमा की कला से सुशोभित थीं। उनके केश मल्लिका और मालती के पुष्पों की माला से सजे थे। उनके मस्तक पर केसर का तिलक था और सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के रूप में 3 नेत्र विराजमान थे। उनके 4 हाथों में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा थी। देवी ने लाल वस्त्र धारण किए थे और उनके शरीर की कांति अनार के फूल के समान थी। उनका शरीर सभी श्रृंगार और वेशभूषा से पूरी तरह सुशोभित था। सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए एक मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुख वाली, सभी आशाओं को पूर्ण करने वाली, सभी को मोहित करने वाली, बिना किसी कारण के कृपा प्रदान करने वाली जगत माता को देवताओं ने अपने ठीक सामने देखा। करुणा की उस मूर्ति को देखने के पश्चात सभी देवता उन्हें नमन करने लगे, किंतु स्नेह के आंसुओं से उनका गला अवरुद्ध हो जाने के कारण वे कुछ भी कह नहीं पा रहे थे। देवताओं ने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और किसी तरह अपने मन को शांत करके आंखों में प्रेम के आंसू लिए स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, हे महादेव शिवे, प्रकृति को हमारा नमस्कार है। व्रत और नियमों से जो तेज प्रज्वलित हुआ है, उस कर्म के अग्नि के समान रंग वाली को हम निरंतर नमन करते हैं। हम दुर्गा देवी की शरण लेते हैं जो फलों को प्रदान करती हैं। आप हमें संसार सागर से सरलता से पार कराए। हम आपकी तेजोमयी शक्ति को प्रणाम करते हैं। देवताओं ने वाग्देवी को जन्म दिया। अनेक रूपों वाले प्राणी उस वाणी का प्रयोग करते हैं। हमारी स्तुति से भावपूर्ण होकर वह संतुष्ट हों। वह उस गाय के रूप में हमारे पास आकर हमें इच्छित भोग और ज्ञान प्रदान करें। आप काल रात्रि का स्वरूप हैं जिनकी ब्रह्मा ने स्तुति की थी। वैष्णवी, कार्तिकेय की माता, सरस्वती, माता अदिति, दक्ष की पुत्री सती आदि आपके ही रूप हैं। हम उस परम मंगलमयी देवी को नमन करते हैं जो पवित्र हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं। हम उस सर्वशक्तिमान देवी का ध्यान करते हैं।
वह देवी हमें ज्ञान से प्रेरित करें। स्थूल उपाधि से युक्त उस देवी को नमस्कार है जो विराट स्वरूप वाली है। सूक्ष्म विश्वगर्भा सूत्रात्मा मूर्ति को नमस्कार है। परम कारण स्वरूपा और अव्यावहारिक बाधाओं से मुक्त उस देवी को नमस्कार है। जिनके अज्ञान के कारण जैसे रस्सी में सांप, फूलों की माला आदि का भ्रम में वर्णन किया जाता है, उसी प्रकार भगवती को न पहचानने से जगत का वर्णन किया जाता है और उन्हें जानने से जगत का भ्रम भी नष्ट हो जाता है। हम देवी भुवनेश्वरी की स्तुति करते हैं। यह ज्ञान और आनंद की देवी अन्नमय आदि पंचकोशों से परे है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था की साक्षी हैं, जो ओम शब्द का सच्चा अर्थ है। उस स्वरूपिणी देवी की स्तुति करना ही हमारा लक्ष्य है। हे भगवती, आप मेरी आत्मा हैं। ओंकार आपका स्वरूप है, ही आपकी मूर्ति है। विभिन्न मंत्र आपके आत्मस्वरूप हैं। जब देवताओं ने इस प्रकार भगवती की स्तुति की तो मणिद्वीप वासिनी भगवती ने उन देवताओं को कोयल के समान सुंदर वाणी में मधुरता से संबोधित किया। श्री देवी ने कहा, हे देवताओं, कृपया स्पष्ट रूप से बताइए कि आप यहां किस कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं अपने भक्तों की इच्छाओं को कल्प वृक्ष के समान पूर्ण करने वाली हूं और मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूं। जब मैं उपस्थित हूं तो मेरे होते हुए तुम जैसे भक्तों को चिंता किस बात की। मैं इस संसार में अपने भक्तों को इस दुख के सागर से बचाने के लिए सदैव तत्पर रहती हूं। हे श्रेष्ठ देवताओं, यह मेरा सच्चा वचन है, तुम इसे निश्चित रूप से जान लो। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार भगवती की प्रेममयी वाणी सुनकर देवता प्रसन्न और निर्भय होकर भगवती से अपना दुख व्यक्त करने लगे। उन्होंने कहा, इन तीनों लोकों में आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, क्योंकि आप सर्वज्ञ और सर्वसाक्षिणी हैं। हे देवी, तारक नामक दैत्य हमें दिन रात पीड़ित कर रहा है। हे शिवे, ब्रह्मा जी ने यह विधान किया है कि वह भगवान शिव के औरस पुत्र द्वारा ही मारा जाएगा। हे महेश्वरी, आप यह भी जानती हैं कि भगवान शिव की कोई पत्नी नहीं है। हे अंबिके, हम पापी सर्वज्ञाता से क्या निवेदन कर सकते हैं। हम जो निवेदन करना चाहते हैं वह आपके लिए स्पष्ट ही है। हमने आपको यह बता दिया है, अब जो कुछ भी शेष है उस पर आप कृपया विचार करें। हे जगदंबिके, आपके भक्तों के प्रति हमारी भक्ति सदैव अविचल बनी रहे, यही हमारी मुख्य मांग है। दूसरी वस्तु हम केवल शारीरिक निर्वाह के लिए ही मांग रहे हैं। इस प्रकार देवताओं की वाणी सुनकर जगदंबा ने उनसे कहा कि मेरी शक्ति गौरी शीघ्र ही हिमवान के घर में अवतार लेगी। तुम गौरी का विवाह भगवान शिव से करा देना, वह गौरी तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। मेरे चरणारविंदों के प्रति तुम्हारी भक्ति श्रद्धापूर्वक सेवन करने से बढ़े। हिमवान, जो अत्यंत भक्ति से भरे मन से मेरी उपासना करते हैं, उनके घर में जन्म लेना मैं अपने लिए शुभ मानती हूं। इस प्रकार हिमवान ने भी जगदंबा के इन शब्दों को सुना, जो अत्यंत अनुग्रहपूर्ण थे, और प्रेम के आंसुओं से उनकी आंखें भर गईं और उनका गला रूंध गया। उन्होंने रानी जगदंबा के प्रति यह भाव व्यक्त किया। हिमालय ने इस प्रकार कहा कि आप जिसे महान बनाना चाहती हैं, उसे आप वैसा ही बना देती हैं। यदि ऐसा न होता तो मैं जड़ और अचल स्वरूप कहां और आप सच्चिदानंद स्वरूपिणी कहां। आप निर्दोष ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। 100 जन्मों के अश्वमेध आदि के पुण्यों या ध्यान के परिणाम स्वरूप मिलने वाले पुण्यों से भी आपका पिता बनना मेरे लिए असंभव है। जगदंबा हिमवान के घर में एक कन्या के रूप में अवतरित होंगी। इस प्रकार आज से मेरा यश संसार में फैलेगा। जिसके उदर में अनंत ब्रह्मांड निवास करते हैं, वही जगदंबा यदि मेरी पुत्री के रूप में जन्म लेती है तो मेरे जैसा महान व्यक्ति इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है। मेरे वंश में मेरे जैसा भाग्यशाली पुरुष कौन होगा। मुझे नहीं पता कि प्रेममयी कृपा के लिए इससे बेहतर स्थान और क्या बनाया गया होगा। जैसे आपने मुझे यह वरदान दिया, उसी प्रकार जो आपका स्वरूप है, जो सभी वेदांत सिद्ध है, हे भगवन, कृपया मुझे योग और श्रुति के अनुसार भक्ति के साथ उपदेश देकर ज्ञान का प्रचार करें, ताकि मैं आपकी एकाग्रता को प्राप्त कर सकूं। प्यारे दर्शकों, अब आगे देवी भागवत पुराण का 2वां अध्याय है, संवित स्वरूपा निरूपण। मित्रों, श्री देवी भगवती ने कहा, हे देवताओं, तुम सब मेरे वचनों को ध्यान से सुनो। इसे केवल सुनने मात्र से ही वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सृष्टि की रचना से पूर्व
यह अस्तित्व में था, और हे हिमालय, यह कुछ भी नहीं था। वही मेरा आत्मस्वरूप है, जिसे चित्त, संवित, परब्रह्म आदि नामों से जाना जाता है। वह तत्व किसी तर्क या उपदेश का विषय नहीं है और उसकी तुलना नहीं की जा सकती। यह किसी भी दोष या कमी से मुक्त और स्वतः सिद्ध है। शक्ति को माया कहा जाता है। माया को न तो सत्य कहा जा सकता है और न ही असत्य। दोनों एक दूसरे के विपरीत होने के कारण दोनों रूप अच्छे और सच्चे नहीं हो सकते। वे हर तरह से इन श्रेणियों से भिन्न हैं। वस्तुएं भ्रम हैं। मेरी यह माया सदैव स्वाभाविक रूप से मेरे साथ रहती है, जैसे अग्नि के साथ ऊष्मा, सूर्य के साथ सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा के साथ चांदनी। प्रलय काल में इस माया के भीतर सभी जीव, उनकी गतिविधियां और कालखंड एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, जैसे गहरी नींद में। एक सोए हुए व्यक्ति का व्यवहार समय में रहते हुए जब इस भ्रामक शक्ति के साथ संयुक्त हो जाता है तो मैं संसार का निर्माता बन जाती हूं। मैं एक बीज बन जाती हूं। मेरे अखंड स्वरूप के आधार को ढंकते हुए माया मेरे भीतर ईश्वर से बात करती है। इसलिए ढंकने का दोष माया पर लागू होता है, जो मेरे चेतन स्वरूप से जुड़ी हुई है। विद्यमान होने से इसे ब्रह्मांड का निर्माता और निमित्त कारण भी कहा जाता है। स्वयं को परिवर्तित करके ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इसलिए यही मुख्य कारण है कि कोई भी शास्त्र या ऋषि इस भ्रम को तपस्या शब्द से संदर्भित नहीं करता है। यह अंधकार, जड़ता, ज्ञान, भ्रम, प्रमुख प्रकृति, शक्ति है। कुछ इसे इन नामों से भी बुलाते हैं। शैव शास्त्रों के विद्वान इसे विमर्श कहते हैं। अन्य वेदांती आदि विद्वान इसे अविद्या मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार माया को वेद, पुराण और आगम शास्त्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। तत्व जड़ है क्योंकि यह दृश्यमान है। यह अवास्तविक भी है क्योंकि यह ज्ञान द्वारा बाधित है। विपरीत चेतना कभी भी दृश्यमान नहीं होती। जो दृश्यमान है वह सदैव जड़ है। चेतना स्वयं प्रकट होती है। इसे सिद्ध करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा है तो यह व्याख्या में एक दोष होगा। वह जाएगा और स्वयं को भी प्रकट करेगा। क्या कर्म और कर्ता दोनों एक ही नहीं होंगे? यह एक वस्तु नहीं हो सकती। इसलिए एक दीपक की तरह यह स्वयं प्रकाश के रूप में मौजूद है। बर्फीले पहाड़ सब कुछ रोशन करते हैं। इसका प्रकाश मेरा स्वरूप है। यह हमेशा वहां है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सभी पदार्थ जागृत, स्वप्न, निद्रा आदि सभी अवस्थाओं में मौजूद रहते हैं। वे हमेशा नहीं रहते। वे कभी कभी छूट जाते हैं, लेकिन भावना कभी फीकी नहीं पड़ती। यदि हम मान लें कि कहीं किसी को जागरूकता की कमी का अनुभव होता है, तो निश्चित रूप से साक्षी जो इसका अनुभव कर रहा है वह संवित का सच्चा स्वरूप सिद्ध होगा। इसलिए सच्चे शास्त्रों को जानने वाले जो दृढ़ता से संवित की नित्यता की घोषणा करते हैं और इसकी आनंदमय प्रकृति इस तथ्य पर निर्भर करती है। यह सिद्ध करता है कि प्रेम का सबसे महत्वपूर्ण विषय स्वयं आत्मा ही है। मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं हमेशा रहूंगा, ऐसी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति हर चेतन प्राणी में होनी चाहिए। आत्मा प्रेम से भरी है। चेतना के अलावा जो कुछ भी है वह झूठा है, सच्चा नहीं है। इसलिए किसी भी संश्लेषण के रूप से संवित स्पष्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे रचित रूप को छिपा सके। चूंकि संवित का ज्ञान झूठा है, यह आत्मा का धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म या जब गुण नष्ट हो जाते हैं तो संवित निर्जीव सिद्ध होगा। यह भी नहीं माना जाता है कि निर्जीव का विशेषण ज्ञान है। यह कहीं भी नहीं देखा गया है। चेतना का भी कोई धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि एक चेतना को दूसरे से अलग करने का कोई सिद्ध तरीका नहीं है। इन सभी विचारों से यह पुष्टि होती है कि आत्मा हमेशा ज्ञान और आनंद के रूप में रहती है। वह सत्यपूर्ण और अनासक्त है और द्वैत के जाल से रहित है। जब ईश्वर की अपनी भ्रामक शक्ति सिद्धांत के विचार विमर्श से दूर हो जाती है तो अज्ञान इच्छा और क्रिया के प्रवाह के साथ मिश्रित हो जाता है। तब ईश्वर संसार की रचना करने की इच्छा वाला बन जाता है। इसके पीछे पिछली सृष्टि के प्राणी हैं। उस समय अर्जित संस्कारों की परिपक्वता और किए गए कर्म सहायक कारण बन जाते हैं। हे हिमवान, यह पूरी रचना स्वाभाविक रूप से होती है, बिना किसी विचार की आवश्यकता के। यह मेरा अलौकिक रूप है, सृष्टि का आदिम तत्व, जो माया से भिन्न होकर अव्यक्त है।
सभी शास्त्रों में इसे अव्यक्त नाम से बताया गया है। संपूर्ण सृष्टि तत्वों की उत्पत्ति परम है। सभी कारणों का कारण सच्चिदानंद का यह प्रकटीकरण है। यह सभी क्रियाओं का संघनित बीज और इच्छा है। ज्ञान क्रिया शक्तियों का आधार बन जाता है। यही एकाक्षर मंत्र ह्रीं का अर्थ है। ध्वनि से केवल शरीर के साथ आकाश उत्पन्न होता है। आकाश से, स्पर्श से वायु उत्पन्न होती है। वायु से, रूप के उग्र प्रकाश से रसयुक्त जल और फिर सुगंधित पृथ्वी क्रमिक रूप से उत्पन्न होती है। आकाश केवल शब्द शरीर मात्रा का आश्रय है। वायु में शब्द स्पर्श 2 है। अग्नि में शब्द स्पर्श रूप है। जल में शब्द स्पर्श रूप और रस 4 है। पृथ्वी तत्व में शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 गुण ईश्वर के गुण हैं जो 5 तत्वों और शरीर तत्वों द्वारा बनाए गए हैं। सामूहिक लिंग शरीर जिससे बना है उसे महत या सूत्रात्मा भी कहा जाता है। यह ईश्वर की आत्मा है। सूक्ष्म शरीर सभी में मौजूद है। इस कारण शरीर को पहले अव्यक्त के रूप में वर्णित किया गया था। इसी लिंग शरीर के माध्यम से शरीर का जन्म होता है और यही संपूर्ण ब्रह्मांड का बीज भी है। पूर्वोक्त 5 महाभूतों से पंचीकरण की प्रक्रिया द्वारा स्थूल 5 महाभूतों की रचना, जिसमें अब मैं शरीर में मौजूद तत्व के प्रकार का वर्णन करूंगा। प्यारे दर्शकों, पूर्वोक्त 5 तत्वों में से प्रत्येक के 2 भाग करो। हे पर्वतराज, प्रत्येक के दूसरे आधे भाग को फिर से 4 बराबर भागों में विभाजित करो। इन 4 भागों को शेष 4 महाभूतों के पहले अविभाज्य आर्थिक भाग में जोड़ने से 5 गुण एक दूसरे में मिल जाते हैं। इन पक्षियों द्वारा बनाए गए 5 भौतिक तत्वों के कारण ईश्वर का यह दृश्यमान रूप ब्रह्मांड के विशाल शरीर का निर्माण करता है। प्रत्येक महापृथ्वी के लिए सत्वांश के सामूहिक सत्वांश से जब कोई सभी विकल्पों को समाप्त करने के पश्चात बिना किसी संदेह के विषयों के बारे में एक दृढ़ निर्णय पर आता है तो उसे बुद्धि कहा जाता है। जब अंतकरण प्रत्येक महाग्रह के तरल पदार्थों से भविष्यवाणियां करता है तो 5 कर्मेंद्रियां बनती हैं। सभी 5 का रजस मिलकर प्राण का उत्पादन करता है। यह प्राण शक्ति 5 प्रकार की होती है। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि में समान, गले में उदान और पूरे शरीर में घूमने वाला व्यान। ये प्राण वायु के 5 तत्व हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि हैं। मेरा लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर 17 अंगों वाला है। हे पर्वतराज, अब प्रकृति के 2 प्रकारों का वर्णन सुनो। एक माया है और दूसरी अविद्या है। माया सत्व गुण की है और अविद्या में ये तीनों गुण मिश्रित हैं। अपनी आध्यात्मिक ज्योति के कारण जो ब्रह्म पर निर्भर है और ईश्वर उसे उस भ्रम में विलीन नहीं होने देता, जब यह परावर्तित होता है तो इसे ईश्वर कहा जाता है। इसे माया का निवास माना जाता है। जिसके पास ज्ञान है वह सर्वज्ञ, कर्ता और सभी पर कृपा करने वाला है। लेकिन हिमालय अज्ञान में परिलक्षित चेतना जीव बन जाती है जो सभी दुखों का आश्रय है। ईश्वर और जीव दोनों के आध्यात्मिक स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर हैं। ईश्वर के अभिमान के अनुसार जीव के 3 नाम हैं। कारण शरीर वाला जीव प्राज्ञ है, सूक्ष्म शरीर वाला तेजस है और स्थूल शरीर वाला विश्व है। इसी प्रकार ईश्वर को भी क्रमशः ईश, सूत्रात्मा, विराट कहा जाता है, जिसके 3 नाम हैं, जिसमें जीव व्यक्तिगत रूप है और ईश्वर सार्वभौमिक रूप है। सर्वशक्तिमान ईश्वर स्वयं जीवों पर कृपा करना चाहता है। हे गिरीश्वर, तुम शरीर के विभिन्न भोगों और वरदानों के माध्यम से विभिन्न तरीकों से दुनिया का निर्माण करते हो। यह ईश्वर मेरे अखंड रूप में प्रकट होता है और केवल मेरी शक्ति से प्रेरित होता है। प्यारे दर्शकों, अब आगे देवी भागवत पुराण का 3य अध्याय है। देवी ने 3 विराट रूपों के दर्शन दिए और कहा कि यह केवल मायावी शक्ति से ही है कि संपूर्ण चेतन और अचेतन जगत का निर्माण होता है। यहां तक कि जो माया उत्पन्न होती है वह भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग नहीं है। शास्त्रों में इसे विद्या, माया आदि के रूप में एक अलग इकाई के रूप में उल्लेख किया गया है। दृष्टि में केवल एक ब्रह्म तत्व है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने के पश्चात मैं उसमें प्रवेश करती हूं। हे हिमालय, माया और तत्व, यह मेरा प्रवेश है। अपने साथ काम, कर्म आदि को लेकर
प्राण शक्ति को प्रगति के साधन के रूप में लेकर चिन्मयी चिद्रूपिणी। यह मेरे लिए संभव हो सकता है कि मैं अपने जीव रूप में एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करूं। इसीलिए प्राण और उपाधियों की स्वीकृति विभाज्य है। फिर भी घट, गृह, मंजूषा आदि के संबंध में आकाश भिन्न प्रतीत होता है। उसी प्रकार माया से उत्पन्न मैं भी उपाधियों के भेद में भिन्न प्रतीत होती हूं। श्रेष्ठ कमल पुष्प आदि और निकृष्ट मल आदि को प्रकाशित करते हुए भी सूर्य उच्च या निम्न नहीं होता। उसी प्रकार मेरी आत्मा की बुद्धि भी शरीर आदि भौतिक वस्तुओं के संपर्क से कभी भी थोड़ी सी भी दूषित नहीं होती है। ऐसे सांसारिक लोग जो मुझसे आच्छादित हैं, केवल बुद्धि आदि उपाधियों का अध्ययन करने के पश्चात ही यह मानते हैं कि आत्मा यह करती है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो यह विश्वास केवल एक भ्रम साबित होता है। अज्ञान के भेद के कारण जीवों में भेद होता है और माया के भेद के कारण ईश्वर में भी भेद होता है। ब्रह्मा, विष्णु आदि के बीच का भेद स्वीकार किया जाता है। माया स्वयं ईश्वर और जीवों के बीच के भेद को स्वीकार करती है। एक कमरे में रखे एक खाली बर्तन को देखकर बर्तन खाली लगता है, कमरा खाली लगता है। जैसे आकाश में भेद की धारणा होती है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा की धारणा दो शरीर के अंगों के भेद के कारण होती है। भेद की कल्पना की जाती है। जो माया उपाधियों के माध्यम से जीव को समझने देती है, वह विभिन्न जीवों का कारण है। उसी तरह ईश्वर सार्वभौमिक रूप से बनाया गया है और उसमें विभिन्न चीजें बनाई गई हैं। माया रूपों की भी कल्पना करती है। अज्ञान जीवों का मूल कारण है और उससे शरीर, इंद्रियों, आत्मा, मन आदि जैसे तत्वों का संग्रह भौतिक शरीर में किया जाता है। अहंकारी बुद्धि की इच्छा प्रबल होती है। जीवों के बीच का अंतर उनके शरीर में अंतर से स्थापित होता है। परमात्मा हिमालय के नाम की कल्पना सत और रज गुणों के अंतर के आधार पर भ्रम पैदा करती है। मैं इन सभी में सचेत रूप से मौजूद हूं। मैं सार्वभौमिक कारण की उपाधि से संपन्न हूं। मैं ईश्वर हूं, मैं आत्मा हूं, सूक्ष्म ब्रह्मांड का स्रोत हूं। मैं ब्रह्मांड की स्थूल उपाधि हूं। मैं अभिमान से रहित एक आत्मा बन जाती हूं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, गौरी, ब्राह्मी, वैष्णवी आदि मेरी महिमा है। सूर्य, तारे, चंद्रमा आदि मैं दिव्य प्रकाश हूं। मैं जानवरों, पक्षियों, चांडालों, चोरों, क्रूर लोगों, अच्छे कर्मों के लिए उत्सुक सज्जनों आदि के रूप में हूं। मैं एक हूं, पुरुष, स्त्री, नपुंसक आदि। बिना किसी संदेह के, भले ही मेरे मन में कोई न हो, वस्तु देखी या सुनी जाती है, चाहे बाहरी दुनिया में हो या आंतरिक अनुभव में, मैं हमेशा उन सभी में मौजूद हूं। मेरे बिना चेतन और अचेतन जगत में कोई वस्तु नहीं है। यदि यह नहीं है तो यह एक शून्य रूप या झूठा है, जैसे सड़क पर पड़े एक बरगद के पेड़ का बेटा। जब कोई रस्सी को मंद प्रकाश में देखता है और सांप, माला, पृथ्वी में एक छेद आदि का भ्रम होता है, तो वास्तव में वही रस्सी विभिन्न रूप धारण कर लेती है, जैसे भगवान विभिन्न रूप धारण करते हैं। मैं इस काल्पनिक दुनिया में सभी रूपों में सत के रूप में प्रकट हो रही हूं। यह बोला जा रहा है जैसे कि यह उस स्थापना से अलग है, लेकिन मेरे होने के साथ जुड़ा हुआ है। यह आधिकारिक हो रहा है, इसकी कोई अलग शक्ति नहीं है। प्यारे दर्शकों, हिमालय ने कहा, हे देवेश्वरी, आपके वचन यह प्रकट करते हैं कि ब्रह्मांड आपका दिव्य शरीर है। आप इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे करती हैं? उसे पहनने की मेरी प्रबल इच्छा है। देवी, यदि आप मुझे आशीर्वाद दें तो यह इच्छा पूरी होगी। व्यास जी ने कहा कि हिमालय के इस कथन को सुनकर विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी देवता प्रसन्न हो गए और हर्षित मन से उत्सव मनाने लगे। यह जानकर कामधेनु के समान भगवान ने अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने पूरे शरीर का रूप धारण कर लिया है। उन्होंने उन्हें दर्शन देने का प्रयास किया। उसी समय सभी देवताओं ने थाली पर महादेवी के विराट रूप को देखा। वे आकाश को देखने लगे। चंद्रमा और सूर्य उनके सिर थे, दिशाएं उनकी आंखें थीं और वेद उनके कान थे। वाणी वायु तत्व से बनी थी, उनका प्राण उनके हृदय में स्थान था। इसे विश्व कहा जाता है। विशाल होने के कारण यहां से पृथ्वी एक जांघ की तरह दिखती थी और नाभि में नक्षत्रों के ज्योतिषीय चक्र के साथ आकाश था। छाती महलों से बनी थी, गर्दन झनलोक से बनी थी, चेहरा सत्यलोक के रूप में सिर के नीचे था, तपोलोक माथा था, इंद्रादि दिक्पाल भुजाएं थीं,
उस महेश्वरी के कान शब्द शरीर मात्रा थे। नसत और दशर नामक 2 अश्विनी कुमार थे। नासिका द्वयगंध तन्मात्रा के रूप में स्थित थी। बुद्धिमान लोग अग्नि को उनकी नाक मानते हैं। दिन और रात उनकी पलकें थीं। ब्रह्मलोक भौहों में था। तालू में जल तत्व, जबड़े में रस शरीर तत्व, दाढ़ में यमराज स्नेह की कला स्थित थी। उनके दांत माया बन गए थे। उनकी मुस्कान व्यंग्य थी। उनकी दृष्टि में स्वर्ग था। लज्जा और लोभ महेश्वरी के 2 होठों के रूप में थे। पीठ में अधर्म और जन्नांगों में पाप था। ब्रह्मा और समुद्र पेट में था, और पहाड़ देवी भगवती की हड्डियां थीं, और नदियां नसों के रूप में थीं। पेड़ बालों के रूप में माने जाते हैं। बादल उनके बाल थे। हे राजन, वह विशाल शरीर शाम के रूप में 2 चमकीले कपड़ों से ढका हुआ था। उसकी भटकती गति में कौमार, यौवन, वृद्धावस्था 3 अवस्थाओं में जगदम्बा का मन परिलक्षित हो रहा था। चंद्रमा कहां गया? उसकी बुद्धि विष्णु है, और अहंकार उसकी कमर के क्षेत्र में रुद्र है। कमर के नीचे के हिस्से में ऐश्वर्य स्थित था। पाताल लोक के लोग जैसे अतल, सुतल आदि स्थित थे। इस प्रकार का महाद रूप उस महापुरुष ने देखा था, जो हजारों ज्वालाओं की मालाओं से घिरा हुआ था, जो अपनी लाल जीभ से सभी दिशाओं को छांट रहा था, जिसके दांत पीसने से भयानक घुरघुराहट की आवाज आ रही थी, जिसकी आंखों से आग उबल रही थी, और जो विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुशोभित था। वह एक योद्धा की तरह था, जो दुनिया के बौद्धिक और शारीरिक शक्ति के प्राणियों को पराजित कर रहा था। वह 1000 सिर, 1000 आंखें, 1000 पैरों वाला विराट रूप करोड़ों सूर्यों और करोड़ों बिजली की रोशनी से भरा हुआ था। देखने वाले की आंखों और हृदय में आतंक था। विशाल घर और उसके भयानक रूप को देखकर देवता अपने दिलों में भय से चिल्लाने लगे। वे कांपने लगे, और अपनी स्मृति खो देने के कारण वे यह नहीं पहचान सके कि यह जगदम्बा थी। हे राजन, प्यारे दर्शकों, इतना कहकर देवी भागवती इस विशाल रूप में प्रकट हो रही थी। अंततः वह एक गहरी बेहोशी में चला गया। दूरी में उनके चारों ओर स्थित 4 वेद देहधारी होकर एक समाधि में देवताओं को जगाया। श्रेष्ठ श्रुति की चेतना समझने के माध्यम से होश में आई। देवता जगदम्बा की कृपा और महिमा से द्रवित हो गए और उनके प्रति प्रेम और भक्ति से भर गए। उनकी आंखें और गला अवरुद्ध हो गया था, फिर भी उन्होंने साहस जुटाया और महादेवी से प्रार्थना की। देवताओं ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और कहा, मां, कृपया हमारे पापों को क्षमा करें। हम गरीब हैं, लेकिन आपके पुत्र हैं, इसलिए कृपया हमारी रक्षा करें। हे देवताओं की रानी, कृपया अपना क्रोध शांत करें। हम आपके भयंकर रूप को देखकर डरते हैं। यद्यपि हम अपनी स्तुति से आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। ब्रह्मांड के देवता आपकी स्तुति उचित तरीके से कैसे कर सकते हैं? यदि आपके निकट के प्राचीन ऋषि भी आपकी शक्ति को समझने में सक्षम नहीं है, तो इस श्रेणी में उत्पन्न आधुनिक समय हमारे समझने का विषय कैसे हो सकता है? भुवनेश्वरी सच्चिदानंद ब्रह्म तत्व है, जो संपूर्ण वेदांत दर्शन द्वारा सिद्ध है। ओंकार और ह्रींकार आपके शब्द अभिव्यक्तियां हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, ये तीनों प्रकाश जिससे प्रकट होते हैं, जिससे सभी वनस्पति आदि उत्पन्न होते हैं, उस सार्वभौमिक कारण से जिससे देवता, मनुष्य, पशु और पक्षी जन्म लेते हैं, उस सबको नमस्कार है। प्राण, अपान आदि जीवन देने वाली वायु, विशेष गेहूं, जौ आदि खाद्य पदार्थ, तपस्या, श्रद्धा, रथ, ब्रह्मचर्य आदि धर्म और नियम, यह सब जिनकी ओर मैं बार बार झुकने के लिए प्रवृत्त हूं, उस ब्रह्म स्वरूपिणी को प्रणाम है। प्राण अग्नि के 7 शिखर, 7 ईंधनों को लेकर किए गए 7 आहुतियां, इंद्रियां, मन, बुद्धि और उनके विषय इससे सिद्ध होते हैं। आपको हमारा नमस्कार है। परम आत्मा, सभी 7 लोकों का मूल कारण, जिसके कारण समुद्र, पर्वत, नदियां लोकप्रिय हैं, जिसके कारण शरीर को पोषण देने वाले अनाज और रस उत्पन्न होते हैं। बार बार नमस्कार, जिससे यज्ञ का निर्माण हुआ और यज्ञ के अंगभूत दीक्षा युग दक्षिणा थे। और उस परम को नमस्कार है जिसे ऋग, यजु, साम मंत्र द्वारा बनाया गया था। हे ब्रह्मांड की मां, हमारे सामने, पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, चारों दिशाओं में आपको हमारा बार बार नमस्कार है। सुरेश्वरी, हमें अपने इस अलौकिक विराट रूप को समाप्त करके पहले की तरह अपने अत्यंत सुंदर अंबा रूप में दर्शन दीजिए। प्यारे दर्शकों, व्यास जी ने कहा,
इस प्रकार भयभीत देवताओं को देखकर करुणा की सागर जगदम्बा ने अपना भयंकर रूप वापस ले लिया और अपना सुंदर रूप प्रकट किया, जो चारों ओर से कोमल था और 4 हाथों में पाश, अंकुश और अभय मुद्राएं थीं। लंबी आंखें करुणा से भरी थीं और चेहरा कमल की तरह था। उस सुंदर चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। उसे देखकर सभी देवता निर्भय और शांत हो गए। उन्होंने भगवती को प्रणाम किया और हर्षित स्वर से उनकी जय जयकार करने लगे। मित्रों, देवी भागवत पुराण का 4th अध्याय है, ज्ञान मार्ग। श्री देवी ने कहा, कहां मेरा महान अद्भुत रूप और कहां तुम्हारा कमजोर भाग्य। फिर भी तुम्हारे प्रति मेरे स्नेह के कारण मैंने तुम्हें यह रूप दिखाया है। मेरी कृपा के बिना इस विशालता को किसी अन्य साधन से देखना संभव नहीं है, न तो वेदों के अध्ययन से, न ही योग के अभ्यास से, न ही दान, तपस्या या पूजा के प्रभाव से। हे पर्वतराज, मुख्य संदर्भ में सुनो, मैं तुम्हें विषय बताऊंगी। जीव शरीर प्राप्त करते हैं और दुनिया के सुखों में तल्लीन रहते हैं, और वे सुख आत्मा की प्रकृति के होते हैं। संस्कार के कारण प्रवृत्ति और निवृत्ति के रूप में कर्म पुण्यमय होते हैं और उनके परिणाम स्वरूप शरीर फिर से बनता है। हम सुख, दुहक और प्राप्ति का अनुभव करते हैं और एक चलते हुए पहिए की तरह इस दुनिया का चक्र निर्बाध रूप से चलता रहता है। इसकी जड़ अज्ञान है, जिससे इच्छा और कर्म उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखता है, उसे अपने अज्ञान को नष्ट करने के लिए सही विधि अपनानी चाहिए। मानव जन्म की सफलता मानव प्रयासों की पूर्ति और मुक्ति से है। यह बोध भी इसी से होता है कि केवल ज्ञान में ही अज्ञान को नष्ट करने की संभावना और क्षमता है। हिमालय में अज्ञान को नष्ट करने के लिए कर्म और पूजा की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वे अज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। विरोधी नहीं, बल्कि विपरीत, वे अज्ञान के पोषक हैं। विनाश का मौलिक कार्य हर शरीर में अपरिहार्य है। कर्म के कारण लगाव, क्रोध, लालच आदि और घृणा होती है और महान विनाश की परंपरा उनसे जारी रहती है। इसलिए साधक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। कर्म भी आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में एक निर्धारित धर्म भी है। यह निर्धारित किया गया है कि व्यक्ति को काम करके अपनी आजीविका कमानी चाहिए, लेकिन व्यक्ति कैवल्य के ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि ऐसा है, इसलिए ज्ञान के साथ साथ इसका सहायक कर्म भी मुक्ति का एक साधन है। यह माना जाना चाहिए कि ऐसा विद्वान अपनी राय रखेगा। यह सही नहीं है, क्योंकि ज्ञान और कर्म के बीच एक संघर्ष है। कर्म हृदय की ग्रंथि को छूता है, उस ग्रंथि को मजबूत करता है और उसे भेदता है। जैसे प्रकाश और अंधकार एक ही स्थान पर संभव नहीं है, उसी प्रकार कर्म और ज्ञान की स्थिति है। हे विशाल बुद्धि, सभी हिमालय शास्त्रीय कर्म मन की शुद्धि के लिए हैं, इसलिए उन्हें प्रयास से करो। हमें अपने मन को नियंत्रित करने, अपनी इंद्रियों को संयमित करने और बिना चिंता और विलाप के अपने दुखों को सहन करने की आवश्यकता है। एक शुद्ध मन के लक्षण धैर्य और कामुक सुखों से वैराग्य है। कर्म प्राप्ति तक उपयोगी है, उसके बाद नहीं। केवल मन की शुद्धि पूर्ण होने के बाद ही। त्रिगुणातीत होने के लिए सन्यास का व्रत लें और आत्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाएं। व्यक्ति को शुद्ध भक्ति के साथ उनकी शरण में जाना चाहिए और बिना किसी लापरवाही के उनकी सेवा करनी चाहिए। महावाक्य का अर्थ वेदांत को प्रतिदिन पूरे विचार के साथ सुने। तत्वमसि महावाक्य से आत्मा और परब्रह्म की एकता का प्रामाणिक बोध होता है। इस बोध से साधक द्वैत के भय से मुक्त हो जाता है, मेरे सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करता है। तत्वमसि वाक्य में 3 शब्द हैं, जिनमें से तत् शब्द का अर्थ है मैं ईश्वर हूं। त्वम शब्द जीव का बोध कराता है। दोनों की एकता विद्वानों द्वारा असिपद के माध्यम से प्रतिपादित की जाती है। चूंकि पदों के शब्दों में विरोधाभास है, इसलिए दोनों की एकता को स्वीकार करना संभव नहीं है। इसके लिए श्रुति के उन पदों का इच्छित अर्थ दोनों पदों के इच्छित अर्थ के रूप में लिया जाना चाहिए। यह केवल एक शुद्ध प्रतीक है और सार में ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही हैं। उनके अभेद को जानकर जीव अद्वैत हो जाता है। पहले देवदत्त को देखें, यह इस वाक्य में पहला है और यह जो शरीर है वह वही है, ऐसा व्यवहार में भी विश्वास है।
उसी तरह मैं अर्थात जीव और वह अर्थात ब्रह्म की उपाधियों को छोड़कर, दोनों को त्याग कर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त करता है। हे पर्वत, अब मैं उपाधियों का स्वामी हूं, मुझे समझाने दो। यह दृश्यमान मानव शरीर अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि यह 5 महाभूतों से बना है। सुख और दुख स्थूल हैं और हमारे अनुभव का आधार केवल रोग आदि है। यह दुष्ट है, यह कर्म से बंधा है, यह दृश्यमान है लेकिन जल्द ही नष्ट हो जाता है, इसलिए यह झूठा है। माया के प्रभाव में होने के कारण यह मेरी आत्मा में स्पष्ट सत्य बन रहा है। रूप के स्थूल गुण 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण हैं। इन तत्वों, मन और बुद्धि का संग्रह राशियों द्वारा सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। यह अखंड है और सुख और दुख का कारण बनता है। यह आत्मा की सूक्ष्म विशेषता है। हे पर्वत, अज्ञान जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का विस्मरण है, शाश्वत है और समझाया नहीं जा सकता। मायामय आत्मा का तीसरा कारण गुण है। सभी 3 गुण ज्ञान के माध्यम से विलीन हो जाते हैं। जब मैं अस्तित्व में हूं, मैं केवल अपने आत्म स्वरूप के प्रति सचेत रहती हूं, स्थूल और सूक्ष्म कारण शरीरों के बावजूद। यह भी माना जाता है कि आत्मा 5 कोशों से ढकी हुई है। श्रुति में 5 कोशों का निषेध है। पंचकोश के रूप में ब्रह्म का अनुभव, नेति नेति आदि कहकर अधिष्ठान जो होता है वह मेरा वास्तविक रूप है। यह ब्रह्म रूप आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। ऐसा नहीं है कि कुछ बनने के बाद ही अस्तित्व में आता है। यह आत्मा पहले भी अस्तित्व में थी। अजन्मा, शाश्वत, परिणामहीन, यह शरीर के विघटन पर विघटित नहीं होती है। कोई सोचे कि मैं यह आत्मा हूं, क्या मुझे उसे मार देना चाहिए, या कोई सोचेगा कि मैं मर रहा हूं? दोनों यह नहीं समझते कि आत्मा नहीं मारती। प्रत्येक प्राणी की आत्मा, जो एक परमाणु से छोटी है और सबसे बड़े से भी बड़ी है, मर जाती है। यह ज्ञान की गुफा में निहित है। शुरुआत एक साधक का मन बिना संकल्प और बिना दुहक के। मनुष्य इस आत्मा की महिमा को शुद्धि और ईश्वर की कृपा के माध्यम से महसूस करता है। शरीर को एक रथ समझो, इसका स्वामी आत्मा है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है जो इंद्रियाओं हैं। वह इस दुनिया के घोड़ों को नियंत्रित करता है। सांसारिक मामले उसका मार्ग है। बुद्धिमान इसे जानते हैं कि आत्मा, इंद्रियों और मन के संयोग से एक सुखभोगी उत्पन्न होता है जो नैतिकता से रहित होता है। जिसका मन अनियंत्रित और अज्ञान से भरा है, वह इस रथ को सही रास्ते पर चलाने में असमर्थ है। अक्षम होने के कारण वह गंतव्य ब्रह्म पद के माध्यम से दुनिया को प्राप्त करता है। लेकिन जो हमेशा अच्छे कर्मों में लगा रहता है, जिसका मन स्वतंत्र है और जो ज्ञान से संपन्न है, वह सही गंतव्य पर पहुंचता है, जहां किसी को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है। जिसका सारथी ज्ञानी बुद्धि है, वह केवल साधना के इस मार्ग को पार करने के बाद ही मनुष्य ने अपने मन की लगाम को दृढ़ता से पकड़ लिया है। वह उस सर्वोच्च पद पर पहुंचता है जो मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार शब्दों और अपने स्वयं के तर्क का उपयोग करके अपनी वास्तविक प्रकृति पर निर्णय लें और निदिध्यासन में ध्यान करके मेरे स्वयं को जानें। पहले रूप का ध्यान करें और सफलता के लिए मंत्र का जाप और देवी प्रणव का पाठ करें। इस अभ्यास को करने के बाद अपने स्वयं के भौतिक शरीर में इस शब्द के 3 अक्षरों की कल्पना करें। यह आकार का सूक्ष्म रूप है, इकार कारण रूप है, उससे ऋकार बनता है, तुरीय आत्मा ऐसी है। ईश्वर के सामूहिक शरीर में भी स्थूल और सूक्ष्म कारण आत्मा उस क्रम में 3 अक्षरों से बनी है। इसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति को समाज और व्यक्ति की एकता पर ध्यान करना चाहिए। इस तरह समाधि की शुरुआत में भावनाओं से भरकर, बाद में आंखें बंद करके मैं देवी जगदीश्वरी का ध्यान करती हूं। इसके लिए सभी सांसारिक इच्छाओं से निवृत्त हों और शरीर को छोड़ दें। तपस्या के त्रय को हटाकर ईर्ष्या, घृणा आदि से मुक्त साधक और भक्ति की गहरी भावना के साथ शब्दों से मुक्त होना चाहिए। गुफा आदि में बैठकर नाक से घूमने वाली प्राण अपान वायु प्रवाह को नियमों के अनुसार नियंत्रित करके सावधानी से सार्वभौम आत्मा को आकार के रूप में विलीन कर देना चाहिए। तेजस उकार को इकार में विलीन करें। बुद्धिमान आत्मा इकार को मकार में विलीन करे। राजन, इस ध्यान अभ्यास के सिद्ध हो जाने के बाद यह श्रेष्ठ पुरुष
मुझसे मिलने के बाद मेरा स्वरूप वही हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म और ब्रह्म का ध्याता एक ही है। इस योग अभ्यास के माध्यम से सतह पर मेरे दिव्य रूप का अनुभव करने के बाद विद्वान पुरुष तुरंत अपने कर्म के साथ अपने अज्ञान को नष्ट कर देता है। प्यारे दर्शकों, देवी भागवत पुराण का 5वां अध्याय है योग का वर्णन। पर्वतराज हिमालय ने कहा, हे महेश्वरी, मैं आपके दर्शन का अनुसरण कर रहा हूं। मैं भूत योग के मार्ग के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं, जो संवित में योग्य बनने का साधन है। कृपया इस युग का उपदेश देने के लिए दयालु बने, जो दृष्टि प्रदान करता है। श्री देवी ने कहा, यह योग नहीं है, न तो यह आपको स्वर्ग ले जाता है और न ही यह सिद्धियों के माध्यम से सांसारिक समृद्धि लाता है। पाताल लोक में गिरने की प्रक्रिया भी योग्य नहीं है। जो लोग योग के वास्तविक सार को जानते हैं, वे कहते हैं कि यह आत्मा और परमात्मा का योग है। हे निष्पाप हृदय, ऐसे तत्व हैं जो इस योग के विरोधी हैं। जिन चीजों को योग के मार्ग में बाधा माना जाता है, वे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान। केवल इन शत्रुओं को युक्तिपूर्ण तरीकों से पराजित करके ही एक योगी योग को प्राप्त कर सकता है। अंगों का वर्णन इस प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। समाधि के साथ 8 अंग हैं जिन्हें योगी योग साधना में अपनाते हैं। पहला अंग यम है। योग के ये 10 अभ्यास अहिंसा, सत्य, अस्तेय और चोरी का निषेध, ब्रह्मचर्य, दया, ईमानदारी, दुष्टता से संयम, क्षमा, धैर्य, मध्यम आहार, स्वच्छता, पवित्रता का पालन सिद्ध करते हैं। हे पर्वतराज, तपस्वी, संतुष्ट, आस्तिक, दान, ईश्वर की पूजा, वेदांत का श्रवण, अनाचार से शर्मिंदगी महसूस करना, पूरे विचार के साथ मंत्रों का जाप और हवन करना, इन 10 तरीकों का पालन करना कहा जाता है। 5 मुख्य योग आसन इस क्रम में किए जाने चाहिए: बद्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन। एक पैर के ऊपरी हिस्से को दूसरी जांघ पर और दूसरे पैर को उसी तरह दूसरी जांघ पर रखकर हाथों को पीठ के पीछे से ले जाकर पैरों की मदद से स्वीकार करें। यह योगियों का पसंदीदा बद्ध पद्मासन है। जांघों और घुटनों के बीच पैरों के तलवों और शरीर को सीधा रखकर बैठना, इसे योगियों द्वारा स्वस्तिकासन कहा जाता है। दोनों पिंडली सूत्र गुदा के दोनों किनारों पर होते हैं। पेट में बैठकर और टखनों को हाथों से पकड़कर और उन्हें अंडकोश के नीचे रखकर भद्रासन को योगियों द्वारा बहुत अच्छा माना जाता है। पैरों को जांघों के नीचे एक पंक्ति में रखा जाता है। सबसे अच्छा वज्रासन दोनों हाथों को सीधी उंगलियों के साथ घुटने पर रखकर बैठना है। एक पैर के साथ एक हाथ को जमीन पर और दूसरे को जांघ के नीचे रखकर और पीठ सीधी करके बैठना वीरासन है। पिंगला नाड़ी मार्ग के माध्यम से 32 मात्रा में रेचक करें। इसे योग के विद्वान प्राणायाम के रूप में जानते हैं। इसे बार बार अभ्यास करने से बाहरी कुंभक भी उसी मात्रा में किया जा सकता है। आप इस क्रम में 12 से 16 तक मात्राएं बढ़ा सकते हैं। इस अभ्यास का उपयोग यदि प्रणवादी मंत्रों के जाप या ध्यान के साथ किया जाता है तो इसे सगर्भ प्राणायाम कहा जाता है, अन्यथा यह अगर्भ प्राणायाम है। यदि अभ्यास करते समय अभ्यासी के शरीर से पसीना आने लगे तो वह अधम प्रथम स्तर का प्राणायाम है। शरीर में कंपन हो तो यह मध्यम स्तर का है। यदि अभ्यास के दौरान शरीर जमीन से ऊपर उठ जाए तो यह सर्वोत्तम प्राणायाम है। जब तक यह किया जाता है तब तक बिना किसी रुकावट के प्राणायाम का अभ्यास करते रहना चाहिए, जब तक कि लक्षण प्रकट न हो। इंद्रियों को जो इंद्रिय विषयों में भटकती हैं, उन्हें बलपूर्वक इंद्रिय विषयों से हटाकर मन में स्थापित करने की विधि प्रत्याहार है। पायल, पिंडली, घुटना, जांघ, पेरिनेम, लिंग, नाभि, हृदय, गर्दन, गला क्षेत्र, तालु, नाक की जड़, भ्रूमध्य, मस्तक, इन स्थानों में सिर से सहस्रार तक विधिवत ध्यान द्वारा प्राणवायु को बलपूर्वक रोकना धारणा कहलाता है। एकाग्र मन से चेतन स्वरूप का चिंतन करना, आत्मा में प्रिय देवता का चिंतन करना ध्यान कहलाता है। आत्मा दिव्य का स्रोत है। संभव से एकता जानना ऋषि यों द्वारा समाधि कहा जाता है। इस प्रकार योग के 8 अंगों को समझा जा सकता है। इसका वर्णन किया गया है। अब मैं आपको सर्वश्रेष्ठ मंत्र योग के बारे में बताऊंगी। हे हिमालय पर्वत, यह मानव शरीर 5 तत्वों चंद्रमा, सूर्य और अग्नि से बना एक पूर्ण ब्रह्मांड माना जाता है।
यह प्राणी तेज के साथ ब्रह्मगिरी में 3.5 करोड़ नाड़ियां हैं और उनमें से 10 प्रमुख हैं। रीढ़ की हड्डी के मध्य में चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में 3 नाड़ियां व्यवस्थित हैं। बाईं ओर शरीर में इड़ा नाड़ी दीप्तिमान चंद्रमा के रूप में है। यह शक्ति का रूप है और अमृत से भरी है। दक्षिणी भाग में पिंगला नाड़ी सूर्य रूप की है और पुरुष प्रकृति की है, और सुषुम्ना स्वयं एक दीप्तिमान अग्नि के रूप में एक नाड़ी है, और इसके केंद्र में एक अजीब जगह पर इच्छा, ज्ञान और क्रिया की आत्मनिर्मित शिवलिंग है जो करोड़ों सूर्यों की तरह चमक रही है, और इसके शीर्ष पर प्रत्येक बीज अक्षर ध्वनि बिंदु से संपन्न है। यह हिमवान का स्वरूप है जो मुझसे अविभाज्य है। देवी का स्वरूप है। सुषुम्ना के बाहरी भाग में चक्रों पर इस प्रकार ध्यान करें। मूलाधार में पिघले हुए सोने के रंग के एक कमल का चिंतन करें जिसमें 4 पंखुड़ियां हैं। वम, शम, शम, सम, ये 4 अक्षर स्वाधिष्ठान चक्र में मूलाधार के ऊपर मौजूद हैं। यह क्षण अग्नि के समान दीप्तिमान और हीरे की तरह चमक रहा है। कमल का फूल जिसकी पंखुड़ियों में डन, ढम, नम, तम, थम, दम, धम, नम, पम, फम अक्षर हैं, मणिपुर चक्र है। इसके ऊपर अनाहत चक्र है जिसमें कन से लेकर ठम तक 12 अक्षर हैं। इसके ऊपर 16 स्वरों वाला विशुद्ध चक्र है जहां आत्मा ईश्वर के दर्शन में वांछित है। शुद्धि देने वाला होने के कारण इसे महाभूत विशुद्ध पद्म आकाश तत्व नाम दिया गया है। वह अहंकारी है और उससे ऊपर वह आत्मा में स्थापित है, और 2 अक्षरों वाले 2 समूह हैं। इस सुंदर चक्र में सांसारिक विधि से दिव्य आज्ञा में एक संक्रमण होता है। कारण यह है कि इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। इसके ऊपर कैलाश चक्र है और उससे परे रोधिनी चक्र है। एक सुंदर व्रत का पालन करने वाले हिमालय इस प्रकार सुषुम्ना में स्थित आधार चक्रों को मजबूत करते हैं। हमने वर्णन किया है कि इन सभी से परे बिंदु स्थानीय सहस्रार चक्र है। इस प्रकार अतिचेतन मन योग का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है जिसका मैंने वर्णन किया है। पहले प्राणायाम की शक्ति से मन को उसके मूल आधार पर लाएं। गुदा और लिंग के मध्य भाग में स्थित कुंडलिनी शक्ति को संकुचित करके इस विधि को स्थापित करें। शुरुआत से ही प्रबुद्ध मन में स्थित लिंगों को पार करते हुए इसे सहस्रार में बिंदु चक्र तक ले जाए। शिव के साथ शरीर की चेतन शक्ति प्राप्त होती है। कुंडलिनी महामाया योग सिद्ध पर ध्यान करें। वह परम शक्ति जो शिव के साथ एकता प्रदान करती है। इससे पिघले हुए लाख के रस के समान अमृत प्राप्त होता है। उसी से 6 चक्र देवताओं को भी संतुष्ट करते हुए एक कुशल अभ्यासी पराशक्ति को उसी मार्ग से उचित तरीके से संतुष्ट कर सकता है। इसका प्रतिदिन अभ्यास करके आप निश्चित रूप से इसे मूलाधार में वापस लाएंगे। सभी पूर्वोक्त दूषित मंत्र भी सिद्धिदायक हो जाते हैं। इसके लिए वृद्धावस्था, मृत्यु आदि जैसे कष्टों और अन्य सांसारिक समस्याओं से हम पर इसके प्रभावों का कोई दूसरा उपाय नहीं है। साधक मुझ में, जगत की मां में मौजूद दिव्य गुणों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसी तरह वे गुण उस महान साधक में भी प्रकट होने लगते हैं। हे प्रिय शिष्य हिमवान, मैंने तुम्हें वायु धारण की सर्वोत्तम विधि बताई है। अब मैं धारणा नामक योग का वर्णन करूंगी। ध्यान से सुनो। मन को देवी रूप, स्थान, समय और वस्तु की 3 प्रकार की सीमाओं से रहित अपनाकर यह साधक जल्द ही ब्रह्मलोक के अनुभव में लीन हो जाता है। यदि मन में अशुद्धियों के कारण इसमें देरी होती है तो योगी मेरे रूपों को अंगों के साथ लेकर योग का अभ्यास करे। हे पर्वतराज, हाथ और पैरों के साथ अपने मन को मेरे सुंदर रूप में एकाग्र करो। मंत्र का जाप करते हुए साधक शरीर के प्रत्येक अंग पर चिंतन करने में तल्लीन हो जाता है और मन शुद्ध हो जाता है, लेकिन यह अपने पूर्ण रूप में स्थापित हो जाता है। हे हिमालय, जब तक यह संवित के रूप में देवता में स्थापित नहीं हो जाता, जब तक मन अवशोषित नहीं हो जाता, साधक को होम आदि जैसे अंगों के साथ इष्ट मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। अभ्यास की शक्ति से पदार्थ के ज्ञान का प्रकाश दिखाई देता है। योग के अभ्यास के बिना मंत्र काम नहीं करता। योग मंत्रों के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। दोनों का एक साथ अभ्यास किया जाना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान एक अंधेरे से भरे घर में रखे एक घड़े को रोशन करके प्राप्त होता है।
इसी तरह माया से ढके आत्मा के रूप को केवल रोशन करने वाले मंत्रों के माध्यम से देखा जा सकता है। यह महसूस किया जाता है कि इस तरह मैंने यहां इसके भागों सहित पूरी योग विधि प्रस्तुत की है। यह केवल गुरु के उपदेशों के माध्यम से जाना जा सकता है। भले ही कोई करोड़ों शास्त्र पढ़े, लेकिन गुरु के उपदेश के बिना यह ज्ञान लागू नहीं होता। प्यारे दर्शकों, देवी भागवत पुराण का 6वां अध्याय है कि ब्रह्म और श्रीदेवी ने कहा, हे पर्वतराज, इस प्रकार के योग अभ्यास में अत्यंत सच्ची भक्ति के साथ लगा हुआ एक भक्त एक उचित आसन में बैठकर मेरे ब्राह्मण स्वरूप पर ध्यान करना चाहिए, जो सर्वव्यापी महत्व का है। एक चेतन प्रकाश है जो मानव हृदय की गुहा में प्रकट होता है और उसमें दुनिया के सभी जीवित और निर्जीव पदार्थ स्थापित हैं, जो सत्य, प्रकट और अवास्तविक हैं। यह अप्राकृतिक से अधिक शक्तिशाली और परमाणु से अधिक सूक्ष्म है। यह सूक्ष्म है जिसमें सभी लोक और उनके निवासी रहते हैं। जीव उस ब्रह्म में स्थापित हैं जिसे मेरे रूप में जाना जाना चाहिए। वह अक्षर ब्रह्म है। वह प्राण, वाणी, मन आदि है। वह अमृत जैसा प्रकट सत्य है। हे प्रिय शिष्य, वह अकेले जानने योग्य है और उसे एक तीर से लक्ष्य भेदने की तरह भेदने की कोशिश करो। हे शिष्य, उपनिषद वाक्य या प्रणव मंत्र को पूजा के साथ एक धनुष के रूप में स्वीकार करो। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि को महान बनाओ और उस तीर का उपयोग लक्ष्य, उस अक्षर का अर्थ खोजने के लिए करो। मन को एकाग्र करके रूप की धनुष डोरी को खींचो और छोड़ो और अक्षर ब्रह्म लक्ष्य को प्राप्त करो। उसे भेदो। प्रणव धनुष है, बुद्धि बाण है, ब्रह्म लक्ष्य है। बिना किसी लापरवाही के अनुसंधान और एकाग्रता का अभ्यास करो। जब लक्ष्य मिल जाता है तो बाण उस पर केंद्रित रहता है। उसी तरह तुम्हें ब्रह्म में लीन रहना चाहिए, वह तत्व जिसमें तुम पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि का विस्तार डालते हो, जिसमें सभी प्राण, इंद्रियां और मन उस एक अखंड आत्मा से भरे हुए हैं। सत्य को महसूस करो और अन्य वार्तालापों और अन्य सांसारिक व्यवहारों को त्याग दो। यह अमृत है। यह तत्व को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। जैसे सभी आर्य नाभि चक्र के प्रति समर्पित हैं, सभी नाड़ियां उस हृदय में चेतना के माध्यम से केंद्रित हैं। चेतना उस हृदय में है। आत्मा कई तरीकों से व्यक्त होती रहती है। ओम का जाप करके तुम साधक आत्मा पर ध्यान करो। यदि तुम ऐसा करते रहोगे तो सभी अज्ञान और अंधकार दूर हो जाएंगे और तुम्हें हृदय के रूप में अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलेगा। ब्रह्मपुर में दिव्य चेतना और अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय आदि कोशों में स्थित आत्मा तत्व का बुद्धिमानी से अनुसंधान करने के बाद धैर्य के साथ पुरुष इसके विज्ञान के माध्यम से इसे महसूस कर सकते हैं और आनंद के अमृत का अनुभव कर सकते हैं। परम ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होने पर हृदय का अज्ञान दूर हो जाता है, गांठें खुल जाती हैं, सभी संदेह दूर हो जाते हैं, सभी पिछले कर्म क्षीण हो जाते हैं। वैज्ञानिक कोश में जो सोने की तरह प्रकाश से भरा है, संपूर्ण शुद्ध ब्रह्म धूल से मुक्त है। प्रकाश जो भी हो, प्रबुद्ध लोग प्रकाश के रूप के माध्यम से ब्रह्म तत्व को जानते हैं। न तो सूर्य, न चंद्रमा, न तारे, न ही बिजली सांसारिक अग्नि को रोशन करती है। बात क्या हो सकती है? केवल जब ब्रह्म बोला जाता है तो पूरी दुनिया उसका परिणाम बन जाती है। यह दृश्यमान दिखाई देता है कि यह पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म है। आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे फैला हुआ यह पूरा ब्रह्मांड परम ब्रह्म है। जिसे यह अनुभव होता है वह जाकर श्रेष्ठ पुरुषों का कर्म बन जाता है। ब्रह्म रूप होकर वह एक सुखी मन का होता है। न तो वह शोक करता है और न ही किसी की आकांक्षा करता है। जहां एक दूसरा जीवन है वहां भय की संभावना है। ब्रह्म में द्वैत के अभाव के कारण ब्रह्म निर्भय हो जाता है और उसे मेरा कोई ज्ञान नहीं है। यह मैं ही हूं जो उससे अलग हूं। हे हिमगिरी, वह ज्ञानी ब्रह्म मेरा रूप है और मैं स्वयं उसके रूप में हूं। तुम इसका निश्चय कर सकते हो। जहां मेरे रूप को जानने वाला मेरा भक्त रहता है वहां मुझे देखा जा सकता है। मैं न तो किसी तीर्थ स्थान में रहती हूं और न ही कैलाश या वैकुंठ जैसे किसी स्थान में, बल्कि जो मेरे रूप के ज्ञान से संपन्न है उसके हृदय कमल के केंद्र में ही मेरा निवास है। यदि मेरा ज्ञानी भक्त एक बार भी मेरी पूजा करता है तो यह करोड़ों पूजा के बराबर फल देगी।
वह ज्ञानी भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसे जन्म देने वाली मां भी संतुष्ट हो जाती है। ज्ञानी व्यक्ति का मन दुख में तत्वों में विलीन हो गया है और उसे धारण करने वाली पृथ्वी भी पुण्यवती हो गई है। हे हिमवान, तुमने ब्रह्म ज्ञान के बारे में जो प्रश्न पूछा था उसका मैंने पूरा उत्तर दे दिया है। आगे कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। अपने पुत्र, भक्ति से भरे एक गुणी व्यक्ति को यह सलाह केवल एक आज्ञाकारी शिष्य को ही दी जानी चाहिए, अन्यथा कभी भी नहीं। जो साधक अपने इष्ट देव के प्रति अत्यधिक भक्ति रखता है और अपने गुरु के प्रति समान भक्ति रखता है, उस महापुरुष को दिए गए उपदेशों का अर्थ प्रकट होता है। जो गुरुदेव इस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं वे स्वयं ईश्वर हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होना असंभव है। शिष्य हमेशा उनका दास बना रहता है। पिता से प्राप्त जन्म नष्ट हो जाता है, लेकिन गुरु द्वारा उत्पन्न ब्रह्म रूप की प्राप्ति मृत्यु में कभी नहीं खोती। इसलिए जो गुरु ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करता है उसे पिता से भी श्रेष्ठ कहा जाता है। श्रुति के शब्द शास्त्रों का सिद्धांत है कि व्यक्ति को कभी भी गुरु को धोखा नहीं देना चाहिए। जो गुरु ब्रह्म ज्ञान देता है वह सर्वश्रेष्ठ है। यदि शिव भक्त पर क्रोधित भी हो जाए तो गुरु उसे बचाएगा, वह उसकी रक्षा करने में सक्षम है। लेकिन यदि गुरु स्वयं क्रोधित हो जाए तो शंकर भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते। इसलिए हे हिमालय, अपने शरीर, मन और वाणी में श्री गुरु को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करो। व्यक्ति को हमेशा उनकी सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, अन्यथा यदि उस पर कृतज्ञता का आरोप लगता है तो उस पाप का कोई दंड नहीं होगा, कोई प्रायश्चित नहीं है। इंद्र ने अथर्वण ऋषि को श्राप दिया कि यदि वे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे तो उनका सिर काट दिया जाएगा। एक समय अश्विनी कुमारों ने विधिवत छात्रवृत्ति प्राप्त की, लेकिन देव वैद्य अश्विनी कुमारों ने फिर से ऋषि का सिर जोड़ा और पूरा उपदेश दिया। तुमने हिमालय प्राप्त किया है, यह सिद्ध करता है कि कठिनाइयों को सहन करके व्यक्ति बहुत कठिन साधना कर सकता है। केवल इसे प्राप्त करके ही व्यक्ति ब्रह्म विद्या प्राप्त करता है। हे पर्वतराज हिमालय, इसे प्राप्त करने पर व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, कर्म हो जाता है। इसी प्रकार देवी भागवत पुराण में 7वां अध्याय है भक्ति का मार्ग। मित्रों, पर्वतराज हिमालय ने कहा, हे माता, जिस मनुष्य में वैराग्य का अभाव है वह एक मध्यम साधक है और भक्ति के बिना ज्ञान का मार्ग उसके लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए यह कठिन है। कृपया मुझे अपनी साधना का आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा, हे पर्वत इंद्र, मोक्ष प्राप्ति के लिए मैंने शास्त्रों में 3 मांगों की व्याख्या की है। मैंने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग किया है। इन तीनों में से भक्ति योग सर्वोच्च है। यह सभी के लिए संभव है क्योंकि यह मार्ग आसान है और केवल मन और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। व्यक्ति शरीर और मन के दर्द से मुक्त है। यह भक्ति मनुष्यों का गुण और भेद है। इसे 3 प्रकार का माना जाता है, जिसमें भक्ति का दिखावा होता है और ईर्ष्या और क्रोध, पीड़ा देने की प्रवृत्ति जैसी भावनाओं का मिश्रण होता है। यह एक तामसी साधना है। यदि साधक दूसरों की पीड़ा सहन करता है तो वह केवल अपने कल्याण के लिए भक्ति करता है, लेकिन उसके मन में प्रसिद्ध की इच्छा, भोग का लालच और इच्छित वस्तु को प्राप्त करने का उद्देश्य होता है। या वह हमेशा स्वार्थी पूजा में लगा रहता है, या तीव्र भक्ति होने के बावजूद उपासक मेरे रूप को अपने से अलग जानता है और भेद बुद्धि रखता है। यदि कोई भक्ति के साथ ऐसा करता है तो इसे राजसी भक्ति कहा जाता है। मुझे प्रतिदिन वैदिक अनुष्ठान करने चाहिए। कोई भगवान की पूजा कर सकता है और कर्म के माध्यम से पापों को भी नष्ट कर सकता है, इस विश्वास के साथ यदि कोई मेरे प्रेम के लिए अपने सभी काम करता है, हे शिव, वह भक्ति सात्विक है। चूंकि भक्ति बुद्धि के भेद पर आधारित है, यह परम भक्ति नहीं है, लेकिन इसका साधन बन सकती है। इसकी तुलना में पूर्वोत्तान, मेरे दिव्य गुणों के बारे में सुनना, प्रतिदिन मेरे नामों का जाप करना शुभ माना जाता है। अपने मन को रत्नों के भंडार के समान मेरे सौंदर्य के सागर में तेल की निरंतर धारा की तरह केंद्रित रखो। यह सब पराभक्ति, इस साधना का अभ्यास है। इस साधना में कभी भी किसी अन्य भौतिक वस्तु की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। साधक इन 4 प्रकार की सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य,
सायुज्य से प्रेरित नहीं होता है। मोक्ष प्राप्ति की कोई तीव्र इच्छा नहीं होनी चाहिए। मेरी सेवा के अलावा वह भक्त मोक्ष के बारे में भी नहीं जानता, क्योंकि वह दास होने की भावना को सुरक्षित रखता है। कोई इच्छा नहीं है। जो साधक अत्यंत भक्ति के साथ जागृत रहता है और हमेशा मेरे बारे में सोचता है, मैं अपने आप को अपने आत्म स्वरूप से अविभाज्य के रूप में पहचानने लगती हूं। मुझे अब कोई भेदभाव नहीं है। जो भक्त सभी जीवित प्राणियों को मेरे चित्त के प्रकाश से देखता है, उसका प्रेम उसकी अपनी आत्मा के रूप के समान है। यह अन्य प्राणियों के साथ भी आसानी से संभव है। चेतना हर जगह समान रूप से है। इसीलिए जो साधक भेद बुद्धि को त्याग देता है, वह मेरे सभी सर्वव्यापी गुणों से अवगत हो जाता है। वह चांडाल हो या राजा, सभी रूपों को नमस्कार और सम्मान करता है। यह सर्वोच्च भक्त मेरे पवित्र स्थानों और मेरे भक्तों को धोखा नहीं देता। वह हमेशा मुझे देखने और मेरे संबंधित सत्संगों को सुनने, मंत्रों और तंत्रों का जाप करने के लिए तैयार रहता है। प्रयोगों आदि में उसकी स्वाभाविक आस्था है। जब वह प्रेम से मेरे बारे में सोचता है तो प्रभावित व्यक्ति का पूरा शरीर उत्तेजना से सूझ जाता है। प्रेमाश्रु से एक अश्रुपूरित आवाज निकलती है, हे हिमालय, जो ब्रह्मांड का बीज है और सभी कारणों का भी, क्योंकि वह अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करता है, वह एक सर्वोच्च भक्त है। इसके बावजूद वह अपनी क्षमता के अनुसार बिना किसी पाखंड के भक्ति के साथ अपने सभी दैनिक दिनचर्या के कार्यों को करता है। वह मेरे उत्कृष्ट व्रतों का भी पालन करता है। हे पर्वत इंद्र, उस प्रकृति में मुझे अपने लिए त्योहारों का आयोजन करने या अन्य स्थानों पर दर्शन के लिए जाने में रुचि है। शरीर के मोह से छुटकारा पाकर वह अहंकार के कारण होने वाली शर्मिंदगी से मुक्त हो जाता है और फिर मेरा नाम जपना शुरू कर देता है। वह जोर जोर से नाचने और गाने लगता है। मेरा भाग्य मुझे जो भी करने के लिए मजबूर करेगा वह होगा। मुझे अपने शरीर की सुरक्षा या सांसारिक गतिविधियों के बारे में भी चिंता नहीं है। ऐसा विश्वास उसमें है। ऐसी भक्ति प्रबल होती है और इसे पराभक्ति कहा जाता है, जिसमें मेरे दिव्य रूप के अलावा किसी और के लिए कोई भावना नहीं होती। हिमवान, इस सिद्धांत के अनुसार सर्वोच्च भक्ति, जिसमें भक्ति की चरम सीमा प्राप्त होती है, जब वह भक्त मेरे रूप में विलीन हो जाता है। केवल उसे शास्त्रों में ज्ञान है। यह वैराग्य की भी सीमा है, क्योंकि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य दोनों इस स्थिति में मौजूद हैं। हे पर्वत, भले ही कोई भक्ति अभ्यास में तल्लीन हो, यदि किसी भाग्य के कारण वह मेरी प्रकृति के ज्ञान को प्राप्त करने में असमर्थ है, तो वह साधक हिमवान है। उस लोक में दिव्य सुख प्राप्त होते हैं, जिसमें मेरे वास्तविक रूप का सही ज्ञान उत्पन्न होता है। उस ज्ञान के कारण तुरंत मुक्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना मोक्ष का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। यदि मानव लोक में मेरे रूप में कोई दूसरी आत्मा नहीं है, जब किसी को चेतन की वास्तविक प्रकृति का ज्ञान होता है, तो उस ज्ञानी की आत्मा कहीं नहीं जाती, क्योंकि ज्ञानी ब्रह्म वही ब्रह्म है। ज्ञान केवल आत्म अज्ञान को नष्ट करता है और इसे उस आत्मा की प्राप्ति माना जाता है जो पहले से ही प्राप्त थी। जैसे किसी का सोने का हार खो गया और बहुत खोजने के बाद वह उसके गले में पाया गया, तो कहा जाता है, हे पर्वतों, मेरा रूप अद्वितीय है और ज्ञात और अज्ञात दोनों वर्गों से अलग है। एक मानव साधक अपने अनुभव को अपने भीतर स्पष्ट रूप से देख सकता है, जैसे वह दर्पण में अपना चेहरा देख सकता है। पैतृक दुनिया में स्वयं का प्रतिबिंब मेरे दिव्य दुनिया में पानी में प्रतिबिंब की तरह है। मन में एक स्पष्ट धारणा है, जैसे धूप में छाया और धूप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह जीवित और निर्जीव चीजों के बीच अंतर बताती है, लेकिन मेरी प्रकृति की जागरूकता द्वैत को प्रतिबंधित करती है। ज्ञान निश्चित रूप से प्राप्त होता है, भले ही साधक सांसारिक सुखों से गहरा वैरागी हो। यदि वह मोक्ष प्राप्त करने से पहले शरीर छोड़ देता है, तो वह एक कल्प के लिए ब्रह्मलोक का निवासी बन जाता है। उसके बाद वह शुद्ध चरणों वाले एक धनी व्यक्ति के घर में पैदा होता है और फिर से साधना करना शुरू कर देता है। जहां से उसने छोड़ा था, वहां से शुरू करके वह ज्ञान प्राप्त करने पर काम करना जारी रखता है। हे पर्वतराज, ईश्वर का ज्ञान एक जन्म में नहीं बल्कि कई जन्मों में प्राप्त होता है।
इसीलिए अब से ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, अन्यथा एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इस मानव जन्म को फिर से प्राप्त करना दुर्लभ है और उसमें भी ब्राह्मण कुल में वेदों में शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल है। मिलने के बाद भी व्यक्ति को संयम, धैर्य, विश्वास, समाधान आदि के अधिकार मिलते हैं। धन प्राप्त करने और इस तरह एक योग्य शिष्य बनकर योग अभ्यास में सफलता प्राप्त करने के लिए एक उत्कृष्ट और ज्ञानी गुरु की कृपा और निकटता का लाभ उठाना दुर्लभ होता जा रहा है। केवल कई जन्मों के पुण्यों के संचय के कारण ही व्यक्ति को ऐसा जन्म मिलता है जिसमें शरीर को धार्मिक संस्कार दिए जाते हैं और इंद्रियों में तेज होता है और उनका उपयोग करके मुक्ति की इच्छा उत्पन्न होती है। इस तरह सफल साधन प्राप्त करने के बाद भी जो व्यक्ति ज्ञान के लिए विशेष है, जो प्रयास नहीं करता, उसका जन्म व्यर्थ है। हे पर्वतराज, इसलिए जितना संभव हो ज्ञान का साधक निश्चित रूप से ज्ञान का फल प्राप्त करता है। जैसे घी दूध के हर कण में छिपा होता है, उसी तरह दुनिया की हर धारणा में मन के मंथन का आत्मविज्ञान है। प्रयोग करके और व्यवस्थित चिंतन और निरंतर ध्यान करके व्यक्ति पूरे वेदांत को महसूस करता है। शास्त्र जोर शोर से घोषणा करते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति ही अपने जीवन को सफल बनाने का एकमात्र तरीका है। आगे देवी भगवती ने कहा, हे हिमवान, मैंने संक्षेप में सब कुछ बता दिया है और यदि तुम कुछ सुनना चाहते हो तो बताओ। मित्रों, अब आगे देवी भागवत पुराण का 8वां अध्याय है, देवी के क्षेत्रों और व्रतों का वर्णन। मित्रों, अब आगे पर्वतराज हिमवान ने कहा, हे देवताओं की देवी, पृथ्वी पर कितने स्थान पवित्र और आपको प्रिय हैं और जो दर्शन करने योग्य हैं। वे व्रत और त्योहार कौन से हैं जो आपको प्रसन्न करते हैं और जिन्हें सुनने और करने से मनुष्य का कर्म सिद्ध होता है? कृपया मुझे उसके बारे में बताएं। श्री देवी ने कहा, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं, सभी दृश्यमान वस्तुएं मेरे स्थान पर हैं और हर समय यह एक व्रत के रूप में है और हर समय उत्सव के लिए उपयुक्त है। तथापि भक्तों के प्रति महान स्नेह की भावना से प्रेरित होकर मैंने उनमें से कुछ को चुना है और अब तुम्हें अपने वचन ध्यान से बताती हूं। कोल्हापुर मेरा सबसे बड़ा स्थान है, जहां लक्ष्मी हर समय लगातार निवास करती है। सह्याद्री में माहुरपुर, जहां परशुराम की मां रेणुका रहती है, मेरा परम स्थान है। मेरा तीसरा स्थान तुलजापुर है। मेरा चौथा स्थान सप्तशृंगी है। इसी तरह 5वां हिंगलाज और 6ठा ज्वालामुखी। 7वां शाकंभरी का स्थान है। 8वां है ब्राह्मणी और 9वां दुर्गा है। सभी स्थान उत्कृष्ट हैं। सबसे अच्छा स्थान 10वां विंध्यवासिनी है। 11वां है रक्तदंतिका। 12वां अन्नपूर्णा और 13वां सबसे अच्छा स्थान कांचीपुरम है। 14वां भीमा देवी का सबसे अच्छा स्थान है। 15वां विमला देवी का स्थान है। 16वां महास्थान चंद्रकला देवी का कर्नाटक में है और 17वां कौशिकी माता का स्थान है। 18वां श्री नीलांबरी का सबसे अच्छा स्थान नील पर्वत के ऊपर है। 19वां स्थान जाम्बुंडेश्वरी है और 20वां स्थान श्रीनगर है और 21वां महास्थान नेपाल में गुह्यकाली का है। 22वां मीनाक्षी देवी का परम स्थान चिदंबरम में स्थित है। 23वां स्थान शिव और काम के युद्ध क्षेत्र का महान स्थान है, जहां सुंदर जगदंबा एकांत में बैठी हैं। पराशक्ति यहां स्थापित है। यह 24वां स्थान है। 25वां स्थान मदालसा देवी का है। 26वां स्थान योगेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है और 27वां स्थान चीन में नील सरस्वती के रूप में है। वैद्यनाथ में बगलामुखी देवी का सबसे अच्छा स्थान 28वां है और मेरा स्थान 29वां है। श्रीमद भुवनेश्वरी देवी मणिद्वीप में सती के योनि मंडल के 30वें रूप में है और कामाख्या के नाम से प्रसिद्ध त्रिपुरा भैरवी का स्थान महामाया का निवास है और पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में रत्न मौजूद हैं। इस पृथ्वी पर इससे अधिक रत्न कहीं नहीं है। जगदंबा के लिए इससे बेहतर कोई स्थान नहीं है। इस स्थान पर भगवती साक्षात विराजमान है। यहाँ की भूमि रजस्वला है। इस कामाख्या स्थान में स्थित सभी पर्वत वास्तव में देवता हैं और उन पर्वतों में देवताओं के कई अन्य महत्वपूर्ण निवास हैं और सभी विद्वान मानते हैं कि पृथ्वी एक रूप है। कामाख्या योनि मंडल से बेहतर कोई दूसरा स्थान नहीं है। इसके अलावा अन्य स्थान इस प्रकार हैं: पुष्कर क्षेत्र में श्री गायत्री देवी,
अमरेश में चंडिका और प्रभास क्षेत्र में पुष्कर, जहां नैमिष नामक महान क्षेत्र में लिंगधारिणी पुष्करिणी है। मुंडी नामक महान स्थान में दम परमेश्वरी भारी सामग्री में और नकु स्थान में नकुलेश्वरी हैं। हरिश्चंद्र में चंद्रिका, श्रीगिरी में शंकरी, जपेश्वर में त्रिशूला और अमृतकेश्वर में श्री महाकाल उज्जैनी और शंकरी देवी का सूक्ष्म रूप है। मध्यमेश्वर भैरव शर्वाणी नामक महान क्षेत्र में और केदारेश्वर में आशीर्वाद देने वाली देवी हैं। गयाजी में मंगला देवी, कुरुक्षेत्र में स्थाणुप्रिया और नकु क्षेत्र में स्वयंभू देवी हैं। कणखल में उग्रा, विश्वेश अट्टहास में विमलेश्वरी हैं। एक महान नदी महानंदा और महेंद्र हैं। भीमनाथ क्षेत्र में भीमेश्वरी वस्त्रपथ स्थित है। शंकरी भवानी क्षेत्र में और रुद्राणी अर्धकोटिक क्षेत्र में है। विशालाक्षी महालय में महाभागा, गोकर्ण में भद्रकर्णी और भद्रकर्ण में भद्रा हैं। स्वर्ण स्थान में, उत्पलाक्षी स्थान में, विष में, कमलालय में, कमला में और छत्तीसगढ़ लंका में मुकुट में भयंकर कुंडलिका, शांड में शबरी, मंडलेश्वर में और कलंजर पर्वत में काली है। शंकु के कान में ध्वनि, शब्र में स्थूल, स्थूल और बुद्धिमान लोग परमेश्वर मेरे हृदय कमल में स्थित हैं। हे पर्वतराज, वे सभी मुझे बहुत प्रिय स्थान हैं। पहले उन क्षेत्रों की महानता सुनो और फिर उनमें वर्णित विधि का पालन करो। पूजा करने के लिए या ये सभी क्षेत्र काशी में ही स्थित हैं। देवी के प्रति समर्पित होने के कारण इन स्थानों का एक हिस्सा होने के नाते व्यक्ति को नियमित रूप से देवी मंदिर जाना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए और लगातार अपने चरण अरविंद पर ध्यान करने वाला भक्त निश्चित रूप से सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति सुबह उठकर ऊपर वर्णित देवी के नामों का पाठ करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। हे हिमवान, जो पुरुष श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को प्रार्थना अर्पित करते हैं, वे उसी क्षण राख में मिल जाते हैं। जो अपनी आंखों के सामने इन शुद्ध नामों का पाठ करता है, उसके सभी पूर्वज मुक्त हो जाते हैं और परम मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे शुभ हिमवान, अब स्त्रियां और पुरुष प्रयास करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, अब आगे देवी भगवती कहती हैं कि हे पर्वतराज, हिमालय में आगे तुम्हें मेरे उन व्रतों का वर्णन करूंगी जो अनंत तृतीया, रस कल्याणी, आर्द्रानंदकर तृतीया व्रत नामक व्रत, शुक्रवार का व्रत और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत, मंगलवार का व्रत और प्रदोष काल में मनाया जाने वाला प्रदोष का व्रत के योग्य है। महादेव जी देवी को एक उच्च स्थान पर बिठाते हैं और अन्य देवताओं के साथ भगवती के सामने नृत्य करते हैं। वे उस दिन उपवास करते हैं और प्रदोष काल में हर रात की शुरुआत में भगवान शिव की पूजा करते हैं। हर पखवाड़े में पर्वतों की पूजा करो, मुझे यह करना पसंद है। सोमवार को भी व्रत रखो, यह मुझे अत्यधिक प्रसन्न करता है। रात में देवी की पूजा और व्रत करके तुम्हें भोजन करना चाहिए। मैं आश्विन और चैत्र महीनों में नवरात्र के व्रत में भी रुचि रखती हूं। इसके अलावा यशस्वी हिमवान अन्य दैनिक और नए व्रतों का भी पालन करते हैं। वंदन उत्सव, शयन उत्सव, जागरण उत्सव, रथ उत्सव, दामों और श्रावण, मेरे भक्त हमेशा मेरे पवित्र त्योहारों और अन्य प्रतिकार त्योहारों का पालन करते हैं। मेरे भक्तों, सुवासिनी, कुमारी, बटुक आदि की देवी को प्रेम से भोजन कराओ। धन के लोभ को त्याग कर और फूलों आदि का उपयोग करके बुद्धि से पूजा करना निर्धारित है। उचित पूजा इस तरह से की जानी चाहिए। जो भक्त बहुत समर्पित है और हर साल भक्ति के साथ अनुष्ठान करता है, वह धन्य और पूर्ण होता है और जल्द ही मेरे प्रेम का पात्र बन जाता है। हे हिमवान, मैंने तुम्हें संक्षेप में मुझे प्रसन्न करने के तरीके बताए हैं। प्यारे दर्शकों, अब आगे देवी भागवत पुराण का 9वां अध्याय है, पूजा विधि। मित्रों, इस अध्याय में हिमवान ने कहा, हे देवदेवेश्वरी, हे महेश्वरी, हे करुणा की सागर, हे अंबिके, आपकी पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अब मुझे सत्य बताएं। श्रीदेवी ने कहा, हे राजन, वह जगदम्बा पूजा विधि भगवती को बहुत प्रिय है। मैं तुम्हें बता रही हूं। हे पर्वतों में श्रेष्ठ, इसे अत्यंत भक्ति के साथ सुनो। मेरी पूजा 2 प्रकार की है, एक बाह्य पूजा और दूसरी आंतरिक पूजा। आंतरिक पूजा के भी 2 प्रकार हैं। बाह्य पूजा वैदिक और तांत्रिक प्रकृति की है। पूजनीय मूर्ति के संबंध में वैदिक पूजा के भी 2 प्रकार हैं,
जिन्हें वेदोक्त दीक्षा कहा जाता है। वैदिक पूजा उन वैदिकों द्वारा की जानी चाहिए जिन्होंने तंत्र दीक्षा प्राप्त की है। जिन्होंने इसे प्राप्त किया है उन्हें तांत्रिक की पूजा करनी चाहिए। इस तरह वे पूजा विधि के रहस्य को जान सकते हैं। पूजा के रहस्य को समझे बिना और जाने बिना पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विपरीत पूजा करने वाला कोई भी मूर्ख व्यक्ति पूरी तरह से पतित हो जाएगा। अब मैं पहले तुम्हें वेदों की पूजा विधि बताऊंगी। मैं तुम्हें बता रही हूं, हे पर्वतराज, कि तुमने मेरा महान और विराट रूप देखा है, जिसमें अनंत सिर, अनंत आंखें और अनंत पैर थे, जो उसका सर्वशक्तिमान और सर्व प्रेरणादायक परम रूप था। तुम्हें हमेशा उसकी पूजा, नमन, ध्यान और स्मरण करना चाहिए। यह मेरी पहली प्रकार की वैदिक पूजा है। इसका रूप यह है, हे हिमवान, मन को शांतिपूर्वक एकाग्र करके और अहंकार, अभिमान आदि से मुक्त होकर देवी पूजा के प्रति समर्पित होकर उसकी शरण में रहकर दुनिया को उसकी दृष्टि से देखकर हमेशा उसका ध्यान करो और मेरे प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति के साथ उसका नाम जपो। भक्ति से भरकर केवल मेरे इस रूप की शरण लेकर यज्ञ, तपस्या और दान करके सभी बुरे कर्म करो। हे हिमवान, इसे प्राप्त करके मेरी कृपा से तुम दुनिया के रक्षक हो। जो हमेशा मेरे रूप में और मुझ में तैयार रहते हैं वे बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जो भक्त अपने मन को एकाग्र करते हैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं इन भक्तों को इस संसार सागर से बहुत जल्दी निश्चित रूप से बचाऊंगी। मुझे केवल वैदिक अनुष्ठानों के साथ, ध्यान से या भक्ति के साथ ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। यह कर्मों से संभव नहीं है। भक्ति वैदिक धर्म का पालन करने से उत्पन्न होती है और भक्ति से परम सत्य ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है, जो श्रुति और स्मृति में निर्धारित है। जो कुछ भी किया गया है वह धर्म है, और जो अन्य शास्त्रों में करने के लिए कहा गया है वह धर्मभास है। वेद मेरी सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता से उत्पन्न हुए हैं। मुझ में अज्ञान असंभव है, इसलिए वेद जो मेरे वचन हैं कभी भी अप्रमाणित नहीं हो सकते। श्रुतियों के अर्थों के आधार पर स्मृति शास्त्रों का विकास किया गया है, इसलिए मनु आदि की प्रामाणिकता को प्राथमिकता दी जाती है। कुछ स्मृतियों में तंत्र ग्रंथों का अर्थ अलग है। यदि प्रभावित होकर वेदों के विपरीत कोई धर्म है तो उतना हिस्सा वैदिकों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। यह किया जाना चाहिए क्योंकि वेदों के बाहर के अन्य शास्त्रों के कथन सार के अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। वे दोषपूर्ण हैं, इसलिए उन शब्दों को प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए मुमुक्षु को धर्म के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। वेदों को हमेशा आधार के रूप में लिया जाना चाहिए। एक सामान्य राजा के आदेशों का दुनिया में कभी भी पालन नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो श्रुति, जो सर्वेश्वरी की आज्ञा है, को कैसे त्यागा जा सकता है। मैंने ब्राह्मणों और क्षत्रियों की जातियों का निर्माण केवल वेदों की रक्षा के लिए किया है, जो मेरी आज्ञाएं हैं। ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं और ये मेरे रहस्य हैं, जो उनके द्वारा श्रुति शब्दों में प्रतिपादित किए गए हैं। जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की वृद्धि होती है तो केवल मैं ही वेदों की रक्षा के लिए आती हूं। मैं ब्राह्मणों, क्षत्रियों या दिव्य अवतारों का विशेष रूप लेती हूं। वेदों की रक्षा करने वाले देवता और वेदों को नष्ट करने वाले असुर। इस तरह वेदों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। यह केवल उन लोगों के लिए किया गया है जो वेदों में उल्लिखित सर्वश्रेष्ठ धर्म का पालन नहीं करते हैं। दंड देने के लिए मैंने ऐसे राक्षसों का निर्माण किया है जिनका वर्णन भी भय से चीखने पर मजबूर कर देता है। भय उत्पन्न होता है कि व्यक्ति को पवित्र सनातन वैदिक धर्म को छोड़कर अन्य काल्पनिक पाखंड को अपनाना चाहिए। राजा को अपने देश से ऐसे विषयों को निष्कासित कर देना चाहिए जो धर्म की शरण लेते हैं। धार्मिक गुरुओं और ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे ऐसे भ्रष्ट लोगों से बात न करें और उनके साथ कुछ भी न करें। किसी भी द्विज को इस दुनिया में श्रुति और स्मृति के विपरीत किसी भी प्रकार का सामाजिक संबंध नहीं रखना चाहिए। अन्य सभी शास्त्र जो तमोगुण के हैं, ऋषि और दधीचि जो ब्राह्मण ऋषि द्वारा शापित होने के बाद वेदों के मार्ग से बहिष्कृत कर दिए गए थे, उन्हें पदानुक्रमित क्रम में छुड़ाने के लिए सदाशिव ने वाम, कापालिक, कौल, भैरव आदि आगमों की रचना के आधार पर शैव,
वैष्णव, सौर, शाक्त और गाणपत्य संप्रदायों ने अपने अपने आगमों का निर्माण किया, और उन आगमों में कुछ स्थानों पर यह भी उल्लेख है कि जो भाग वेदों से बाधित हैं वे भी वेदों में शामिल नहीं हैं। वैदिक लोगों को उस हिस्से को लेने में कोई दोष नहीं लगता। किसी भी कारण से वेदों के विरुद्ध किसी भी द्विज वर्ण को कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं है। केवल वही जिसने इसे प्राप्त नहीं किया है वह तंत्र शस्त्र का उपयोग करने का हकदार है। इसलिए हर संभव प्रयास से वैदिक धर्म में विश्वास रखने वाले वैदिकों को केवल वेदों की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि वेदों से धर्म के मार्ग और परब्रह्म के रूप में प्राचीन ज्ञान के मार्ग का प्रकाश भी मिलता है। जो भक्त सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर अकेले मेरी शरण में रहता है वह सभी जीवित प्राणियों का स्वामी बन जाता है। जो दया दिखाते हैं और अभिमान और अहंकार से अछूते रहते हैं वे केवल मेरे बारे में सोचते हैं। सभी कर्म मुझे समर्पित हैं और मेरे दीपों का पाठ करने में प्रेम दिखाया जाता है। चाहे वे सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ या ब्रह्मचारी हों, वे भक्ति के साथ इसे रखते हैं। हमेशा ईश्वर के रूप में मेरे विराट रूप की पूजा में लगे रहते हैं। इस प्रकार लगातार मैं ज्ञान के सूर्य के साथ अपने उपासकों के अज्ञान के अंधकार को दूर करती हूं। मैं प्रकाश से नष्ट करती हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे हिमालय, इस तरह पहले मैंने संक्षेप में वैदिक पूजा के रूप का वर्णन किया है। धातु आदि से बनी मूर्ति में, अष्टदल वेदी, सूर्य में, चंद्रमा में, जल में या किसी दिव्य प्राकृतिक प्रतीक या यंत्र में, बर्तन पर अंकित प्रतीकों में या चित्र में या अपने शुद्ध हृदय कमल में, लेकिन भगवती पर ध्यान करना चाहिए और देवी के उस रूप की पूजा करनी चाहिए। मुझ पर करुणा से भरी पूजा का वर्णन इस प्रकार है। युवा लाल रंग की सौंदर्य के सार की सीमा, भक्तों के दर्द को दूर करने के लिए, जो पूरी तरह से सुंदर और श्रृंगार के सार से सुशोभित हैं, लगातार उत्सुक, खुश, सुंदर मुख वाली, आधे चंद्रमा से सजे सिर वाली, पाश और निर्भय मुद्रा धारण करने वाली, आनंदमयी स्वरूपिणी की अपनी शक्ति और धन के अनुसार पूजा करो। जब तक व्यक्ति को आंतरिक पूजा करने का अधिकार नहीं मिल जाता तब तक व्यक्ति को उपचार के माध्यम से बाह्य पूजा करनी चाहिए। जब व्यक्ति ने आंतरिक पूजा का अधिकार प्राप्त कर लिया हो तो बाह्य पूजा का सहारा लेना बाह्य पूजा का अधिकार है। मन को चेतन तत्व में डुबोने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बिना किसी उपाधि के आंतरिक पूजा है। मुझ में निहित अखंड ज्ञान मेरा परम रूप है। मेरे निहित रूप में बिना किसी विचार के मन चेतन रूप से परे सब कुछ भ्रामक है। इसलिए मन को शांत रखो। योग करके दुनिया के विनाश के लिए व्यक्ति को आत्म रूप लेना चाहिए और सर्वसाक्षी भगवती की पूजा करनी चाहिए। इसके बारे में सोचो। हे महान पर्वत, अब मैं तुम्हें बाह्य पूजा का विवरण ध्यान से बताऊंगी। प्यारे दर्शकों, अब आगे देवी भागवत पुराण का 10वां अध्याय है, बाह्य पूजा की विधि। मित्रों, देवी ने कहा कि एक बुद्धिमान साधक को सुबह उठकर अग्नि में स्थित सफेद कमल जैसे चमकीले कपूर को याद करके यह करना चाहिए। उसमें अपने स्वयं के आत्म का रूप है जो अच्छी तरह से प्रिय और सुंदर आभूषणों से सुशोभित है। शक्ति के साथ गुरु मूर्ति पर ध्यान करें। गुरु को प्रणाम करने के बाद इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति का आह्वान करते हुए देवी कुंडलिनी को ब्रह्मरंध्र की ओर ऊपर की ओर ले जाते हुए याद करें। यह वहां से चमकती है और मूलाधार में लौटते समय यह अमृत की वर्षा के रूप में उतरती है। यह वह सुख है जो सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से इस क्रम में यात्रा करता है। मैं मां कुंडलिनी के दिव्य रूप की शरण लेती हूं। इस प्रकार इसके केंद्र में एक शिखा की तरह प्रकट होता है। सच्चिदानंद की अवस्था के प्रतीक कुंडलिनी पर ध्यान करें और फिर केवल मेरे बारे में सोचें। शौच आदि शारीरिक क्रियाओं को समाप्त करने के बाद उस उत्कृष्ट ब्राह्मण को मेरे लिए अग्निहोत्र यज्ञ करने के बाद अपने आसन पर बैठकर मेरी पूजा करनी चाहिए। पहले तत्वों की शुद्धि के लिए एक संकल्प लें और फिर मंत्र रिकार का न्यास करें। यह प्रतिदिन मूलाधार में, हकार हृदय में, रकार भौहों के बीच में ईकार न्यास करना चाहिए और तत्त मंत्रों में उल्लिखित अन्य न्यासों को भी करना चाहिए। इसके बाद अपने शरीर में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य से बनी एक वेदी की कल्पना करें। इसके बाद व्यक्ति को उसमें पूजा शुरू करनी चाहिए।
प्राणायाम करने से हृदय कमल पूरी तरह से विकसित हो जाता है। एक विद्वान पुरुष को महादेवी पर ध्यान करना चाहिए। मैं 5 तत्वों से बनी हूं। यह स्थान ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव का है। ये 5 महाभूत मेरे पैरों के नीचे हैं। ये 5 देवता 5 तत्वों सृजन, विनाश, नियंत्रण और अनुग्रह के रूप में स्थित हैं। वह 5 क्रियाओं के स्वामी भी हैं और मैं उन सभी से परे अव्यक्त चिद्रूपिणी हूं। इसीलिए शक्ति तंत्रों में इन सभी को हमेशा मेरे आसन रूप माना गया है। इस तरह ध्यान करने के बाद पहले मानसिक अनुष्ठानों से मेरी पूजा करें और फिर अपनी क्षमता के अनुसार मूल मंत्र का जाप करें। तुम्हें उस जाप को मुझे अर्पित करना चाहिए और पात्र साधना करने के बाद अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। पूजा की वस्तुओं को जल से शुद्ध करो और मंत्रों का जाप करके दुनिया को मंत्र से बांधकर गुरु की अनुमति लेकर उसे प्रणाम करके अपने हृदय में मेरी सुंदर मूर्ति को बाहर रखो और आह्वान के बाद पीठ में पूजा करो। मंत्रों और आसन, आह्वान, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान और 2 वस्त्रों के साथ प्राण प्रतिष्ठा करो। देवी को भक्ति के साथ आभूषण, गंध, फूल आदि अर्पित करने के बाद यंत्र को ढंक दो। देवताओं की उचित तरीके से पूजा करो। यदि तुम प्रतिदिन आवरण पूजा करने में असमर्थ हो तो हर शुक्रवार को यह अवश्य करनी चाहिए। शरीर की देवता देवी का प्रभु रूप है और वह प्रभा मंडल, ऐसा सोचो 3 लोक इससे व्याप्त हैं। फिर जगदम्बा को हथियारों और शक्ति से ढंक दो। सुगंधित चंदन और सुगंधित फूलों से पूजा करो और विभिन्न प्रकार के प्रसाद चढ़ाओ। देवी को पान के पत्ते और दक्षिणा आदि से संतुष्ट करो और फिर हिमालय तुम श्री देवी द्वारा रचित सहस्र नाम का पाठ करो। राजतंत्र ग्रंथों में उल्लिखित महाविद्या का कवच, देवी सूक्त, देवी अथर्व शीर्ष और श्री भुवनेश्वरी उपनिषद आदि का पाठ करके, मंत्रों का पाठ करके जगदम्बा को प्रसन्न करना चाहिए और हृदय से प्रेम से बार बार क्षमा मांगनी चाहिए। रोमांचित शरीर, प्रेम, आंखों और गले के साथ मेरी प्रसन्नता के लिए गीत और वाद्य यंत्र आदि के साथ नृत्य और घोषणाएं करो, क्योंकि वेदों और पुराणों से ही मेरे रूप की व्याख्या की गई है। इसलिए पूजा के दौरान उन शास्त्रों का पाठ संतोष का स्रोत है। हे मेरे अनन्य भक्त, अपने शरीर सहित अपना संपूर्ण अस्तित्व मुझे प्रतिदिन अर्पित करो और फिर ब्राह्मणों, विवाहित महिलाओं, कुंवारी लड़कियों और अन्य सामान्य लोगों के लिए दैनिक होम करो। लोगों के बीच देवी का रूप देखकर उन्हें भोजन कराओ और फिर उन्हें प्रणाम करके उनकी सेवा करो। हे श्रेष्ठ व्रतधारी, भगवती को अपने हृदय में मुद्रा के साथ विसर्जित करो। इसे हिमवान के रूप में मंत्र के साथ करो, क्योंकि ह्रीं लेखा सभी मंत्रों की नायिका और परम है। एकादशाक्षरी माया सर्वश्रेष्ठ है। मैं हमेशा बीज जैसे दर्पण में परिलक्षित होती हूं। इसलिए उस मंत्र के साथ जो कुछ भी अर्पित किया जाता है उसे जगदम्बा के सभी मंत्रों के साथ किया गया प्रसाद माना जाता है। पूजा करने के बाद वस्त्र, आभूषण आदि का उपयोग करके अनुष्ठानों के अनुसार गुरु की पूजा करो और मन में कर्म कर चुकने की भावना रखकर इस तरह जो व्यक्ति किसी भी समय या स्थान पर उसकी पूजा करता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। मेरी मृत्यु के बाद मेरा निवास मणिद्वीप उसका पूर्ण निवास बन जाता है। इस तरह जो लोग देवी की पूजा करते हैं वे स्वयं को देवता मानते हैं। हम हमेशा उसे नमन करते हैं, हे हिमालय। यह महादेवी भगवती की पूजा की विधि है। मैंने यह सुना है। इन सब पर चर्चा करने के बाद अपने अधिकार के अनुसार मेरी पूजा करो। ऐसा करने से तुम पूर्ण हो जाओगे। हे हिमालय, मेरे इस गीता शास्त्र को कभी भी दुष्ट और कुटिल या बुरे दिल वाले लोगों को मत बताना। इस प्रकार की पूजा अनाधिकारी को प्रकट करना अपनी मां को निर्वस्त्र करने जैसा अपराध है। इसलिए जितना हो सके करो और हमेशा इस गीता शास्त्र के रहस्य को गुप्त रखने का प्रयास करो। गुरु और देवी के प्रति भक्ति रखने वाले शिष्य या सबसे बड़े पुत्र को, अच्छे और सुव्यवस्थित गुणों वाले को भक्ति का आशीर्वाद मिलता है। यह ज्ञान देना उचित है। श्राद्ध के समय जो व्यक्ति इस गीता शास्त्र का पाठ करता है और ब्राह्मणों के समान ही करता है, उसके सभी पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं और परम पद प्राप्त करते हैं। व्यास जी ने हिमालय से कहा और यह कहने के बाद देवी वहां से गायब हो गईं। सभी देवता देवी के दर्शन पाकर प्रसन्न हुए और उसके बाद
देवी हिमालय के घर गईं। उनके नाम गौरी और हेमवती आदि उनके प्रकट होने के कारण प्रसिद्ध हुए। हिमालय ने गौरी का विवाह सदाशिव से संपन्न कराया। गौरी ने स्कंद कार्तिकेय को जन्म दिया। मैंने तुम्हें गीता का रहस्य बताया है। जिसने युद्ध में तारक और सूरपद्म को मारा था, वह रहस्य प्रकट हुआ था। इसे किसी और को मत बताना। यह देवी गीता भगवती का परम सत्य है। यह एक रहस्य है, इसलिए इसे गुप्त रखने की कोशिश करो। हे निर्दोष जन्मेजय, तुमने जो पूछा उन सभी के उत्तर संक्षेप में दिए गए हैं। श्री महादेव जी ने कहा, इस प्रकार श्री पार्वती के मुख से योग का श्रेष्ठ सार सुनने के बाद महान पर्वत हिमालय जीवन मुक्त हो गए और महेश्वरी ने भी गिरिराज को योग का वर्णन किया। ऐसा खेलकर गिरिराज हिमालय एक सामान्य बच्चे की तरह मां का दूध पीने लगे। एक भव्य उत्सव भी बड़ी खुशी और उत्साह के साथ आयोजित किया गया था, जैसा किसी ने कहीं भी न तो देखा था और न ही सुना था। छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा करने के बाद 10वें दिन पर्वतराज हिमालय ने उन्हें पार्वती का सार्थक नाम दिया। इस प्रकार तीनों लोकों की माता, शाश्वत स्वरूपिणी, महाप्रकृति मेनका के गर्भ से जन्मी और हिमालय के घर में रहती हैं। जो मनुष्य पार्वती द्वारा हिमालय को बताए गए उत्कृष्ट योग का पाठ करता है, उसके लिए मोक्ष आसान हो जाता है। मुनिवर, भगवती शर्वाणी उस मनुष्य पर हमेशा दयालु रहती है। वह प्रसन्न रहती है और उसके हृदय में देवी पार्वती के प्रति एक मजबूत भक्ति विकसित होती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों पर जो व्यक्ति भक्ति के साथ इस श्री पार्वती गीता का पाठ करता है, वह जीवन में मुक्त हो जाता है। प्यारे दर्शकों, शरद काल के दौरान महाअष्टमी तिथि पर उपवास करके जो व्यक्ति इसका पाठ करता है और पूरी रात जागता रहता है, उसके गुणों का वर्णन मैं क्या करूं। वह मनुष्य जो दुर्गा का भक्त है, सभी देवताओं द्वारा पूजा जाता है और इंद्र आदि लोकपाल उसके आदेश के अधीन हो जाते हैं। वह स्वयं भगवती की कृपा से प्राप्त होता है और उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसे सभी गुणों और लंबी आयु वाला एक पुत्र प्राप्त होता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और उसे शाश्वत कल्याण प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि के आगमन पर जो व्यक्ति भक्ति के साथ इस श्री पार्वती गीता का पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और दुर्गा के समान हो जाता है। जो बेल के पेड़ की पूजा करता है और दुर्गा की उपस्थिति में आधी रात को बैठकर इसका पाठ करता है, उसे 1 वर्ष के भीतर दुर्गा से साक्षात दर्शन के रूप में आशीर्वाद मिलेगा। नारद जी इसकी पुष्टि करते हैं। इस देवी गीता के पाठ के बराबर पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं है। हे श्रेष्ठ ऋषियों, इस दुनिया में तपस्या, यज्ञ, दान आदि जैसे कर्मों के फल सीमित हैं, लेकिन इसके पाठ के फल की कोई सीमा नहीं है। यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण हमें केवल कथाएं नहीं सुनाता, अपितु जीवन जीने की कला सिखाता है। यह हमें बताता है कि हर परिस्थिति में, हर चुनौती में एक दिव्य शक्ति हमारे साथ है, जो हमारा मार्गदर्शन करने और हमारी रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर है। हमें केवल पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उसकी ओर मुड़ने की आवश्यकता है। जीवन का मार्ग कांटों से भरा हो सकता है, अंधकार घना हो सकता है और निराशा के बादल हमें घेर सकते हैं, लेकिन याद रखें, जिस प्रकार सबसे घनी रात के बाद ही सूर्य का प्रकाश सबसे प्रखर होता है, उसी प्रकार सबसे कठिन परीक्षाओं के बाद ही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, जो स्वयं उस जगदम्बा का अंश है। तुम साधारण नहीं हो, तुम अनंत संभावनाओं के पुंज हो। हर श्वास जो तुम लेते हो, वह उस दिव्य चेतना का उपहार है। उसे व्यर्थ मत जाने दो। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। तुम्हारे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को बदलने की क्षमता है। अपने मन को शुद्ध करो, अपने कर्मों को निस्वार्थ बनाओ और प्रेम को अपना मार्गदर्शक बनाओ। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम पाओगे कि संपूर्ण अस्तित्व तुम्हारी सहायता के लिए आगे आ रहा है, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। वह आदि शक्ति, वह महामाया सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है। यही परम ज्ञान है, यही परम सत्य है। प्यारे दर्शकों, देवी भागवत पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाने वाला दिव्य मार्गदर्शन है। इसमें भक्ति, ज्ञान, धर्म, कर्म और मोक्ष सभी का अद्भुत समन्वय है।
यह हमें सिखाता है कि जब हम सच्चे मन से मां की आराधना करते हैं तो हर कठिनाई मिट जाती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। इस पुराण का श्रवण और पाठ करने से हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित होता है, मन को शांति मिलती है और मां दुर्गा की अपार कृपा प्राप्त होती है। विशेषकर नवरात्रि के पावन दिनों में इसका श्रवण और पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के जीवन से दरिद्रता, दुख और भय का नाश कर देती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस अद्भुत पुराण का सार अपने जीवन में उतारें और मां की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। प्यारे दर्शकों, हमें विश्वास है कि आपको आज का यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। देवी भागवत पुराण की यह अमृतवाणी हमारे जीवन को सही दिशा देती है और हमें मां की भक्ति से जोड़ती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि नवरात्रि और देवी मां से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें। मां दुर्गा आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। जय मां दुर्गा।